अध्याय 451 मन का प्रकाश। असीम हृदय को सिद्ध करो। समस्त नियम मुक्त रूप से प्रवाहित होते हैं। यदि हृदय स्थिर रहे तो स्वर्ग और पृथ्वी स्थिर हो जाते हैं। मेरी बोधि को सिद्ध करो। अंतरिक्ष में ध्वनि के परिवहन के लिए हवा नहीं है, फिर भी रहस्यमय मंत्रोच्चार हर हृदय में गूंजता रहा, जिसका न कोई स्पष्ट आरंभ था और न कोई स्पष्ट अंत। ये किसकी आवाज है? ये कहाँ से आ रहा है? क्या मुझे मतिभ्रम हो रहा है? हर किसी के मन में असमंजस भरी आवाजें गूंज रही थीं। ब्रह्मांड की आपदा ने नियमों को फिर से लिख दिया और अंतरिक्ष की एक ऐसी छाया में बदल गई जिसने हर शरीर पर आक्रमण कर दिया। कोई भी बच नहीं सका। जीवित शरीर ने अपनी जीवन शक्ति खो दी। जीवन शक्ति की आखिरी बूंद तक निकल गई, जो अंधेरी ऊर्जा में परिवर्तित हो गई, जिसने आत्मा को विपरीत दिशा में पोषित किया। नश्वर शरीर धीरे धीरे एक भूत में परिवर्तित हो गया। प्रत्येक व्यक्ति ने अपनी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी, यहां तक कि तीनों मार्शल भी इससे बच नहीं सके। किनारे से देखने पर वे मकड़ी के जाले में फंसे कीड़ों की तरह दिखते थे। जितना अधिक वे संघर्ष करते थे, बंधन उतना ही कसता जाता था और जल्द ही उनके टुकड़े टुकड़े हो जाते और वे अपरिवर्तनीय रूप से प्रेत बन जाते। वह भव्य और पवित्र वाणी हर हृदय में गूंज उठी, मानो किसी घाटी की आत्मा मन को शुद्ध कर रही हो, मानो अचानक ज्ञानोदय हो गया हो। एक ही क्षण में उसने भीतर छिपी उस भयावह शक्ति को दबा दिया। स्पष्टता लौट आई, दर्द और ठंडक गायब हो गई और उसकी जगह असीम शांति ने ले ली। उन्होंने आंखें खोली तो देखा कि अंतरिक्ष में बहुत ऊपर एक विशाल सफेद प्रकाश एक पर्दे की तरह फैला हुआ है, जिसके भीतर एक आकृति बैठी है जो अस्पष्ट है, पवित्र दीप्ति में लिपटी हुई है, मानो आकाश में एक विशाल सूर्य हो जो सभी बुराई को दूर कर रहा हो। प्रकाश तीव्र नहीं था, बल्कि देखने में गर्म सा था, फिर भी उसमें एक अविनाशी चमक थी। ब्रह्मांड से रिसने वाली सबसे गहरी छायाएं भी इसे जरा सा भी धुंधला नहीं कर सकी, क्योंकि यह कोई साधारण प्रकाश नहीं था। यह मानवता के हृदय से उत्पन्न मन का प्रकाश था। प्रत्येक व्यक्ति ने ब्रह्मांडीय प्रकाश नहीं, बल्कि मानव आत्मा से फूटने वाली शुद्ध ज्वाला देखी। ये प्रकाश आत्मा की गहराई से निकलता है, सबसे उज्ज्वल आशाओं से निर्मित होता है और इसमें एक व्यक्ति की सभी अपेक्षाएं और सुंदरता समाहित होती हैं। कुछ लोग साधना के बाद खुद को तारा कुचलने वाले विशेषज्ञ के रूप में देखते थे, कुछ लोग खुद को अकेले एक जीवन ग्रह का मालिक मानते थे, कुछ लोग खुद को ब्रह्मांड में स्वतंत्र रूप से यात्रा करते हुए देखते थे। हर किसी की दृष्टि अलग थी, हर किसी के दिल की सच्ची इच्छा अलग थी। वीर ने शास्त्रों का पाठ किया, जिससे सभी अंतरतारकीय मनुष्यों के मन का प्रकाश प्रज्वलित हो गया। असीम ब्रह्मांडीय आपदा ज्वार की तरह उमड़ पड़ी, यहाँ तक कि सन वुकोन के पौराणिक जीन को जागृत करने के बावजूद भी वह इसे उलट नहीं सका। तीनों मार्शल भी ऐसा नहीं कर सके, तो वीर, जो हाल ही में ग्रैंड मास्टर बना है, वह कैसे कर सकता है? यदि लोग उद्धार पाना चाहते हैं तो उन्हें स्वयं को बचाना होगा। वीर को पूर्वज गुरु बोधि से असीम हृदय सूत्र प्राप्त हुआ था और उन्होंने तुरंत समझ लिया था, उस सर्वोच्च ग्रंथ के आश्चर्य से वे सभी के मन के प्रकाश को प्रज्वलित करेंगे। केवल सभी अंतरतारकीय मनुष्यों की शक्ति को एकजुट करके ही आशा की एक किरण जग सकती है। मन का प्रकाश क्रिस्टल के समान शुद्ध, जन्म से ही प्रत्येक जीवन के सबसे गहरे अवचेतन में छिपा रहा है। अब वह जागृत हो रहा था। उनके शरीरों पर हावी हो रही पाताल लोक की शक्ति दुनिया के सबसे शुद्ध प्रकाश के सामने सूर्य की रोशनी में बर्फ की तरह पिघल गई और उनके शरीर में फिर से गर्माहट लौट आए। उनकी डूबती हुई चेतना पुनर्जीवित हुई, बुराई का नाश हुआ, मन शांत हुए। उस विशाल प्रकाश में उस आकृति को निहारते हुए उन्होंने एक ऐसी शांति का अनुभव किया जो उन्होंने पहले कभी नहीं जानी थी। वह पवित्र, शक्तिशाली आवाज धीरे धीरे हर जगह गूंज उठी। प्रेरणा की एक लहर दौड़ गई और अपने हाथों को अपनी छाती पर दबाकर वे स्वेच्छा से जप करने लगे। पदार्थ तो खाली है, केवल मन ही शक्ति है। सभी धर्म खाली, अजन्मे और शाश्वत, निर्मल और अपवित्र हैं, न बढ़ते हैं और न घटते हैं। वह राजसी, रत्न समान चमकदार आवाज और भी तेज होती गई, अंतरिक्ष के हर कोने में गूंजती हुई एक ऐसे सागर में विलीन हो गई जिसने आत्मा को मदहोश कर दिया। शून्य में बैठे वीर ने हर दिशा से आती हुई आवाज सुनी, उसके होठों पर मुस्कान आ गई, उसके भीतर खुशी उमड़ रही थी। उनकी नजरों में प्रत्येक अंतरतारकीय मानव एक पतली सफेद रोशनी में लिपटा हुआ था। अकेले में ये हवा में जलती मोमबत्ती की तरह टिमटिमाती थी, नाजुक, किसी भी क्षण बुझने को तैयार। लेकिन अगर सबकी ताकत को एक जाल में पिरो दिया जाए तो कौन कह सकता है कि क्या हो सकता है? एक व्यक्ति की शक्ति सीमित होती है, अनेक लोगों की शक्ति विशाल होती है। असीम हृदय सूत्र उनका वह साधन था जिससे वीर पूरी मानवता की मानसिक शक्ति को संचालित कर सकते थे।
भूतों की माता ने स्वयं को निगल लिया और ब्रह्मांडीय नियमों को फिर से लिखा। वीर सभी के विचारों को एकजुट कर सकता था और उन्हें फिर से सही राह पर ला सकता था। मन का संयुक्त प्रकाश मात्रा को गुणवत्ता में बदल सकता है और ब्रह्मांड के नियमों को फिर से लिख सकता है। और इस मैदान पर मौजूद हर योद्धा अंतरतारकीय मनुष्यों में श्रेष्ठतम था, जो गहन स्तर की साधना कर रहा था। प्रत्येक एक जीवित किंवदंती था जिसने अनगिनत कहानियों का सामना किया था और एक ऐसे दिमाग को विकसित किया था जो आम लोगों की तुलना में कहीं अधिक मजबूत था। उनमें सबसे आगे 3 मार्शल थे जो सर्वोच्च सत्ताएं थीं और तारों भरे आकाश को स्थिर रखती थीं। जब लोग एकमत होते हैं तो धातु भी टूट सकती है। एक छोटी सी चिंगारी भी मैदान में आग लगा सकती है। मन के प्रकाश की किरणें लहराती और आपस में जुड़ती गईं, जिससे एक अटूट प्रकाश का पर्दा बन गया जिसने उन सभी को आश्रय दिया। प्रकाश के 3 विशाल स्तंभ सबसे अधिक प्रभावशाली ढंग से उठे, मानो ब्रह्मांडीय शून्य में खड़े स्वर्गीय स्तंभ हों। फिर भी ये मानसिक शक्तियां अभी भी बहुत बिखरी हुई थीं, उन्हें एक ही रस्सी में पिरोना आवश्यक था। अकेली उंगली कमजोर होती है, मुट्ठी बांधकर वार किया जा सकता है। वीर सर्वोच्च स्थान पर बैठकर सूत्र का पाठ कर रहा था, उसकी अपनी मानसिक शक्ति फैल रही थी, धागों में संघनित होकर एक विशाल जाल बुन रही थी, जो हर मन को एक में बांध रही थी। जैसे ही उनके स्पर्श हुए, अनगिनत छवियां उसकी आंखों के सामने कौंध गईं। एक क्षण के लिए उसे लगा कि उसका हृदय वहां उपस्थित सभी लोगों के साथ विलीन हो गया है, और वे सभी एक मन एक इच्छा की अवस्था में पहुंच गए हैं। दृश्य कौंध गए, ऊंचे पहाड़ों पर खेती करते बच्चे, अनूठे पौराणिक रास्तों पर कदम रखते युवा, अंतरतारकीय मैदानों में लड़ते नौजवान। हर आत्मा में गहराई से दबी यादें। मानसिक संपर्क के माध्यम से वीर ने अनगिनत यादें देखी। डेटा का विशाल सैलाब ज्वार की तरह उमड़ पड़ा, जो पल भर में एक इच्छाशक्ति को डुबो सकता था, बेहद भयावह। पलक झपकते ही उसने खुद को विचारों के सागर में डूबते हुए महसूस किया। अनगिनत आवाजें गूंज रही थीं, अंतहीन छवियां उसे निगलने को तैयार थीं, उसकी चेतना असीमित रूप से डूब रही थी। मन एक सागर है, उसमें डूब जाना एक कारागार है जो विशाल भय और खतरे से भरा हुआ है। यदि वह अपने मूल हृदय को अविचलित नहीं रख सका, तो उसकी अपनी चेतना भी चकनाचूर हो जाएगी। वीर ने अडिग इच्छाशक्ति के साथ दांत पीसते हुए मन के बिखरे हुए प्रकाशों को व्यवस्थित करने का प्रयास किया। उस खतरे के बीच ही उसने धीरे धीरे असीम हृदय का सही अर्थ समझा। चाहे वह कितना भी शक्तिशाली हो, साफ हवा पहाड़ी को छूती है, चाहे वह अपनी मर्जी से पार करे, चांदनी नदी को रोशन करती है, हृदय अविचलित, सब कुछ अविचलित, आकाश और पृथ्वी अविचलित। वीर का मन एकाग्र हो गया, असंख्य विचारों को त्याग कर केवल एक हृदय, एक इच्छाशक्ति शेष रह गई। मानसिक उथल पुथल चाहे कितनी भी भयंकर क्यों न हो, उसके सामने वह एक हल्की हवा के झोंके से ज्यादा कुछ नहीं थी। उनका शरीर मानो एक विलक्षण इकाई बन गया हो, मन के जाल का केंद्रीय बिंदु। मन का प्रकाश हर दिशा से आकर उन पर केंद्रित हो रहा था, उन्हें एक ऐसे प्रकाश में लपेटे हुए, राजसी और गंभीर, मानो कोई अवतरित देवता हो। उस क्षण वीर को ऐसा लगा जैसे उसने एक अद्भुत अलौकिक क्षेत्र में प्रवेश कर लिया हो, अपनी इच्छाशक्ति को सभी जीवित विचारों के साथ विलीन कर लिया हो, सर्वज्ञ सर्वव्यापी दाव के साथ एक हो गया हो। जीन क्षमता जोड़ 1100, जोड़ 1200, जोड़ 1300, दाव में ज्ञानोदय प्राप्त करना, ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करना, मिथक की सच्चाई को समझना, सब कुछ एक ही हृदय में निहित है। जीन की क्षमता में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। उनके मार्गदर्शन में मन के अनेक प्रकाश धीरे धीरे एक प्रचंड स्तंभ में विलीन हो गए, जिसने अंधेरे तारों भरे आकाश को रोशन किया। ब्रह्मांडीय आपदा की छाया से टकराते हुए उसे धीरे धीरे पीछे धकेल दिया। जातीय संघर्ष अपने अंत के करीब था, अगला महान अध्याय शुरू होने वाला था। अध्याय 452, स्वर्ण वानर ने 1000 जिन का डंडा उठाया। मन की शक्ति का प्रकाश फूट पड़ा, विशाल और असीम, एक निरंतर सागर की तरह फैल गया। एक व्यक्ति का प्रकाश सीमित होता है, लेकिन जब कई लोगों की शक्ति संयुक्त हो जाती है, तो प्रकाश का पर्दा इतना विशाल हो जाता है कि वह सूर्य को भी ढक लेता है। यदि आकाश ढह जाए और ब्रह्मांड नष्ट हो जाए, तब भी इसे जरा सा भी नहीं हिलाया जा सकता। ये प्रकाश शुद्ध है, ये प्रकाश पवित्र है, ये प्रकाश संसार को पवित्र करता है। जहां कहीं भी प्रकाश का आवरण पहुंचता था, बुराई पीछे हट जाती थी, मानो वह एक अटूट अभयारण्य बन गई हो, जो ब्रह्मांडीय अंधकार को दूर रखती हो और सभी अंतरतारकीय मनुष्यों को आश्रय देती हो, किसी भी प्रकार के उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं करती हो। प्रकाश और छाया बिना किसी ध्वनि के आपस में टकराए, चुपचाप एक दूसरे को नष्ट कर दिया, जैसे ब्रह्मांड के 2 ध्रुव टकराते हैं, बाकी सब कुछ बाहर रखते हुए और कुछ भी पीछे नहीं छोड़ते हुए।
एक छोटी सी चिंगारी भी मैदान में आग लगा सकती है। मन की शक्ति ने तारों भरे आकाश को रोशन कर दिया। प्रत्येक नोड एक तारे की तरह चमक रहा था, एक के बाद एक प्रकाशित हो रहा था और आपस में जुड़ रहा था। दिलों का दिलों से जुड़ाव, दिमागों के जाल ने हर किसी के विचारों को जोड़ दिया, जिससे उनके भीतर की सबसे शुद्ध, सबसे निर्दोष भावनाएं जागृत हुई। यही प्यार है। यह कोई साधारण रोमांटिक प्रेम नहीं, बल्कि अपनी ही जाति के प्रति प्रेम है, मानवता का महान प्रेम। यह महान प्रेम असीम है। चाहे पहले कितने ही संघर्ष रहे हों, इस क्षण सभी मन एक में विलीन हो गए और मानव आत्मा के भीतर केवल शुद्धतम मूल प्रकाश ही शेष रह गया। ये प्रकाश सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण लगा सकता है, तारों को गतिमान कर सकता है और यहाँ तक कि ब्रह्मांड को भी हिला सकता है। मन की शक्ति सूर्य की तरह खिल उठी, असीम प्रकाश, असीम जीवन, असीम नियम। पॉप शून्य लोक में एक कंपन फैल गई। वीर ने अपनी हथेलियों को अपनी छाती पर एक साथ दबाया, उनके बीच एक प्रकाश का गोला प्रज्वलित हुआ, जैसे किसी दीपक पर जलती मोमबत्ती की लौ जो धीरे धीरे जल रही हो। यह कोमल प्रतीत होता था, फिर भी इसमें एक ऐसी शक्ति थी जिसे बुझाया नहीं जा सकता था। जहां तक प्रकाश पहुंचता था, अनगिनत परछाइयां दिखाई देती थीं, चेहरे झिलमिलाते हुए गुजरते थे, हर चेहरे में गहरी परिचितता झलकती थी। वहां गंभीर चेहरे वाले 3 मार्शल थे, आश्चर्यजनक रूप से सुंदर लेकिन वीर अनन्या थी, हर ग्रह से आए अंतरतारकीय साधक थे। परिचित हो या न हो, सभी अब उसकी आंखों के सामने स्पष्ट रूप से प्रकट हो गए, जैसे ही वे गुजर गए। जब गोले पर चमक लगभग स्थिर हो गई, वीर ने धीरे धीरे अपने हाथ ऊपर उठाए, गोला भोर की तरह ऊपर उठा और प्रकाश की 10,000 किरणें बिखेर दी जो अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ी। असीम प्रकाश ने ब्रह्मांड में हलचल मचा दी, अंधकार की लहर धीरे धीरे पीछे हट गई और वास्तविक दृश्य धीरे धीरे बहाल हो गया। बुराई अच्छाई पर विजय नहीं पा सकती। अंततः बुराई पीछे हट जाएगी और जो कुछ भी विकृत है वह नष्ट हो जाएगा। असीम ब्रह्मांडीय अंधकार से एक क्रूर, निर्मम इच्छा धुंधली सी प्रकट हुई, गरजती हुई और लहरें उठाती हुई, वापस उमड़कर इन घृणित मानव कीटों को निगल जाने की लालसा लिए हुए। वीर का चेहरा गंभीर हो गया, क्योंकि उसने ब्रह्मांड की गहराई से एक भयानक द्वेष का अनुभव किया। ये स्पष्ट रूप से भूतों की माता के ब्रह्मांडीय आपदा के रूप में अवतरित होने के बाद बची हुई अधूरी इच्छा थी। उन्होंने सहज रूप से हस्त मुद्राएं बनाते हुए मंत्रोच्चार किया, असीम प्रकाश, असीम जीवन, मेरे बोधि को सिद्ध करो, अमर और शाश्वत। प्रकाश फिर से असंख्य तलवारों की तरह फैल गया, मानो शून्य को भेदते हुए उस द्वेष को पल भर में सबसे मूलभूत कणों में बदल दिया हो। सभी को तुरंत अपने शरीर में हल्कापन महसूस हुआ, मानो कोई लंबे समय से ढोया जा रहा बोझ उतर गया हो और भीतर से आराम और सुकून मिला हो। प्रकाश उन पर एक कोमल हवा की तरह पड़ा, मानो सारी ठंड, दर्द और चिंता को दूर कर दिया हो। वे अपने दिल की गहराई से खुशी से झूम उठे और इस सकारात्मक, उत्साहवर्धक शक्ति ने मन की शक्ति को और भी अधिक बल प्रदान किया। भीड़ के ऊपर मन के प्रकाश के स्तंभ एक बार फिर बुलंदियों पर पहुंच गए। यांत्रिक यंत्रों से सजे कई मनुष्यों ने एक प्रेरणादायक स्पष्टता का अनुभव किया और अंतरिक्ष में ध्यान में बैठ गए, एक साथ हॉट सूत्र का जाप करते हुए। पदार्थ का कोई नियम नहीं, केवल मन ही शक्ति है। सभी धर्म शून्य, अजन्मे और अमर, निर्मल और पवित्र हैं, न बढ़ते हैं और न घटते हैं। शक्तिशाली मंत्रोच्चार की आवाजों के बीच हर कोई प्रकाश में लिपटा हुआ था, चेहरे गंभीर थे, मानो कोई दिव्यता प्रकट हुई हो। मन के प्रकाश के स्तंभ एक के बाद एक आकाश की ओर बढ़ते गए, दूर से ही उनकी गूंज सुनाई देती रही और अंत में वे एक विशाल संरचना में विलीन हो गए। ये संरचना ब्रह्मांड में जड़ जमा चुकी थी, फेंग शुई को एकत्रित कर रही थी, भूभाग को बदल रही थी और अंतरिक्ष में अदृश्य लहरें पैदा कर रही थी। वह दुष्ट शक्ति पीछे हटने को तैयार नहीं थी, बल्कि बार बार हमला करती रही, सब कुछ नष्ट करने के लिए दृढ़ संकल्पित थी। उस विशाल सेना की आंख होने के नाते वीर को उस अपार बुराई की शक्ति का सबसे अधिक सामना करना पड़ा। इसका सीधे सामना करने पर दुर्भावना लगभग प्रत्यक्ष रूप से महसूस की जा सकती थी, मानो वह उसके दिल में घुसने और उसकी आत्मा और शरीर को पूरी तरह से नष्ट करने की कोशिश कर रही हो। वीर ने स्वाभाविक रूप से हार मानने से इनकार कर दिया और अपनी मानसिक शक्ति का भरपूर उपयोग करते हुए पलटवार किया, जबकि उसके पीछे प्रकाश के स्तंभ उसके शरीर से जुड़कर उसे अनंत शक्ति प्रदान कर रहे थे। अगले ही पल उसका शरीर युद्धक्षेत्र बन गया, उसके भीतर ब्रह्मांड के ध्रुवों का प्रतिनिधित्व करने वाली 2 शक्तिशाली शक्तियां आपस में टकरा गईं। वीर को असीम पीड़ा का अनुभव हुआ, उसका शरीर एक स्प्रिंग की तरह खींचता और फटता रहा जब तक कि मांस धुंधला न हो गया और त्वचा फट न गई। खून तेजी से बहता रहा और देखते ही देखते वह खून से लथपथ हो गया।
उसके शरीर में असहनीय पीड़ा फैल गई, जिससे उसकी इच्छा शक्ति का हर अंश अंतहीन अंधकार में डूब जाने का खतरा पैदा हो गया। उसका दिमाग बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका था, जैसे किसी लोहे के तार पर 1000 पाउंड का पत्थर लटका हो, जो किसी भी क्षण टूट सकता हो। लेकिन परिस्थिति जितनी नाजुक होती है, उसे उतना ही अधिक हार नहीं माननी चाहिए। भौतिकवाद और आदर्शवाद ब्रह्मांड के दो महान स्रोत हैं। पदार्थ अंतरिक्ष समय का निर्माण करता है, जबकि मन जीवन का स्रोत है। ये ब्रह्मांडीय आपदा भौतिक शक्ति का एक भीषण आक्रमण है। इसलिए वीर को अपनी आदर्शवादी शक्ति का उपयोग करके भौतिक अंतरिक्ष समय को उत्तोलित करना पड़ा और एक ही चाल में उनकी हानि को पलटना पड़ा। उसने तुरंत ही अपने नवजागृत सन वुकोंग जीन को उसकी चरम सीमा तक ले जाने का संकल्प लिया। मन का बंदर सही दिशा में लौटता है और सच्ची शून्यता प्राप्त करता है। सन वुकोंग जीन पावर मन की किन डोमेन से विकसित एक बिल्कुल नई शक्ति है, जिसे मायरी ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। मन स्वभाव से ही निरंतर परिवर्तनशील होता है, और स्वयं सन वुकोंग ही माइंड मन की है, जो आदर्शवादी शक्ति का उपयोग करके ब्रह्मांड के सार में प्रवेश करने और इच्छा अनुसार रूपांतरित होने में सक्षम है। जितना मजबूत मन होगा, उतनी ही अधिक शक्ति होगी। एक व्यक्ति का दिमाग बहुत सीमित होता है, लेकिन जब उसे समस्त शक्ति प्रदान की जाती है, तो वह शक्ति सब कुछ हिला देने के लिए पर्याप्त होती है। स्वर्ग मेरी आंखों को ढक नहीं सकता, धरती मेरे हृदय को दफन नहीं कर सकती, सूर्य और चंद्रमा मेरे मन के साथ गतिमान है। यही लिंगमिंग स्टोन मंकी के रूपांतरणों में महारत हासिल करने, स्वर्गीय समय को समझने, भौगोलिक लाभों को जानने और तारों को गतिमान करने और नक्षत्रों को बदलने का सच्चा अर्थ है। मन अनंत है, इसलिए शक्ति भी अनंत है। भीड़ की मानसिक शक्ति के उसके भीतर समाहित होने से वीर ने खुद को पहले कभी न देखे गए रूप में विस्तारित होते हुए महसूस किया। उसकी जीन शक्ति असीमित रूप से बढ़ गई, इतनी कि वह सब कुछ हिलाकर नष्ट कर सकती थी। उसकी आंखें काफी देर से गहरे लाल सुनहरे रंग की हो गई थीं, और ठंडी रोशनी चमक रही थी, क्योंकि वह ब्रह्मांडीय छायाओं की लहर को सब कुछ डुबोने के लिए आगे बढ़ते हुए देख रहा था। मेरे लिए दरवाजा खोलो। वीर ने अपने भीतर की बर्बरता को दबाना बंद कर दिया। विनाश की इच्छा असीमित रूप से उमड़ पड़ी, जिसने सब कुछ पर हावी हो गई। जैसे ही असीम मानसिक शक्ति उसके भीतर प्रवाहित हुई, वह लोहे की छड़ी को अपनी मुट्ठी में लिए हुए सीधा खड़ा हो गया। असीम दिव्य लोहा पल भर में फैल गया, और एक ही क्षण में वह आकाश स्तंभ बन गया जिसने कभी महाद्वीपों को सहारा दिया था। फिर भी वह रुका नहीं, बल्कि असीमित रूप से बढ़ता रहा। क्या शानदार स्टाफ था! आकाश के एक स्तंभ की तरह विशाल, तारों की नदी की तरह शून्य में फैला हुआ, इसने अंतरिक्ष को चकनाचूर कर दिया और पूरे ब्रह्मांड को अराजकता में धकेल दिया, जिससे अंतरिक्ष समय का पुनर्गठन हुआ। इसके साथ ही वह भयावह ब्रह्मांडीय आपदा भी ध्वस्त हो गई। विकृत नियम पूरी तरह से विघटित हो गए, और एक उज्ज्वल और स्वच्छ दुनिया का पुनरुद्धार हुआ। सुनहरे बंदर ने अपनी 1000 जिन की छड़ी उठाई, और 10,000 मील तक फैला हुआ जैद आकाश साफ हो गया। अध्याय 453 कानून 6 कानों को नहीं सुनाया जाता। एक छड़ी तारों की नदी की तरह ब्रह्मांड में फैली हुई है। एक कर्मचारी अंतरिक्ष को चकनाचूर कर रहा है, आदिम अराजकता को पुनः प्रदर्शित कर रहा है। एक छड़ी जो तारों को हिला रही है, सब कुछ नष्ट कर रही है। ये किस प्रकार की छड़ी है! समस्त मानवता एकजुट हो गई, अपनी सारी मानसिक शक्ति इस एक छड़ी में समाहित कर दी। मन की बंदर शक्ति से परिपूर्ण असीमित शक्ति, विनाश का एक दस्ता जो ब्रह्मांड में सब कुछ मिटा देता है। एक छड़ी जो आसमान की ऊंचाई तक जाती थी, जहां भी वह गुजरती थी, स्वयं ब्रह्मांड टुकड़े टुकड़े हो जाता था और उसका कोई निशान नहीं बचता था। यदि स्वयं ब्रह्मांड ही नष्ट हो जाए, तो तथाकथित सार्वभौमिक आपदा कैसे संभव है? सुनहरा बंदर 1000 जून के कर्मचारियों को खड़ा करता है। स्वर्ग को नष्ट करने वाली शक्ति के तहत एक छड़ी अराजकता को पुनः उत्पन्न करती है। वीर और अन्य अंतरतारकीय मनुष्यों के सामने एक भयंकर काला भावर प्रकट हुआ। कुछ भी नहीं बचा, और वे परछाइयां लोहे के डंडे के हमले के नीचे पूरी तरह से बह गईं। ब्रह्मांड शुद्ध हो गया, अंधेरे साए का कोई निशान नहीं बचा, एक उज्ज्वल स्वच्छ आकाश बहाल हो गया। हफ हफ हफ, उसकी वश से कहीं अधिक शक्ति को केंद्रित किया गया और फिर इस एक ही प्रहार से पूरी तरह से उजागर कर दिया गया। वीर हौंफते हुए अंतरिक्ष में तैर रहा था, उसकी सारी ताकत खत्म हो चुकी थी। वह इतना थका हुआ था कि एक उंगली भी नहीं उठा पा रहा था। जैसे ही वह रुका, अंतरिक्ष में गूंजती हुई मंत्रोच्चारण की आवाज गायब हो गई। वीर सिहर उठी, होश में आते आते वे जैसे किसी सपने से जागे हों। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या था। क्या सर्वव्यापी आपदा समाप्त हो गई है? आखिर हुआ क्या? हम कैसे उबर पाए?
संचार चैनल में एक के बाद एक आश्चर्यचकित आवाजें उठने लगीं। भीड़ में अफरा तफरी मच गई, मानो वे कुछ जरूरी बात भूल गए हों। ये देखकर वीर के मन में यह विचार आया कि मानो सब लोग अपना होश खो बैठे हों। सारी घटनाएं उनकी आंखों के सामने घटी थीं, फिर भी उन्हें कुछ याद नहीं था। कितनी अजीब बात है। ऐसा लगता है जैसे मेरे बगल में कोई गहन रहस्यमय शास्त्रों का पाठ कर रहा था, लेकिन अजीब बात यह है कि मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। यहाँ भी ऐसा ही। क्या किसी को वह धर्मग्रंथ याद है? एक शब्द भी नहीं। क्या हम पर भूत सवार हो गया था? बकवास, हम अंतरतारकीय साधक हैं, हमें कौन अपने वश में कर सकता है? संचार चैनल पर बातचीत की गूंज सुनाई दे रही थी। हर कोई बेचैन था, भूतों या इससे भी बदतर किसी बात का संदेह कर रहा था। तीनों मार्शलों ने एक दूसरे की ओर देखा, उनके चेहरे गंभीर थे। उन्हें भी ऐसा महसूस हुआ कि वे सुनने, जपने और भूलने के उस भयावह चक्र से गुजर चुके हैं। स्मृति में केवल विशाल सफेद प्रकाश से घिरी एक धुंधली मानव आकृति ही रह गई थी, और कुछ नहीं। वे अंतरतारकीय मानवों के शीर्ष शक्तिशाली समूहों में से थे। इतनी खामोशी से कौन उनके साथ छेड़छाड़ कर सकता था? यह विचार ही भयावह था। किस वरिष्ठ नागरिक ने मदद की है? कृपया सामने आइए। ग्रेट वॉल यूनिवर्सिटी के स्टार वॉर मार्शल, कृपया स्वयं प्रकट हो। हम अत्यंत आभारी हैं। मैं ग्रेट वॉल यूनिवर्सिटी की ओर से वरिष्ठ अधिकारी से मुलाकात का अनुरोध करता हूं। स्टार वॉर मार्शल आगे बढ़ा और 3 बार पुकारा। उसकी आवाज दूर तक गूंज उठी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अंतरिक्ष में सन्नाटा पसरा रहा, मानो कुछ हुआ ही न हो। उनमें से किसी को भी यह एहसास नहीं हुआ कि अपराधी उनके ठीक बगल में ही था। वह आकृति सफेद रोशनी से ढकी हुई थी, किसी ने भी उसका चेहरा नहीं देखा था। ये है कानून, 6 कानों को नहीं सुनाया जाता। इस विचित्र दृश्य को देखकर वीर बुरी तरह से हिल गया। प्राचीन कथाएं ब्रह्मांड के एक विशेष नियम के बारे में बताती हैं, महान दाव का एक ऐसा रहस्य जो इतना गहरा और सूक्ष्म है कि उसमें अद्वितीय विलक्षणता है और जिसे फैलाया नहीं जा सकता। किसी भी समय इसका अधिकतम एक ही उत्तराधिकारी होता है। जब तक पिछला उत्तराधिकारी मर नहीं जाता, तब तक कोई और इसे नहीं सीख सकता। भले ही साधना तकनीक आपके सामने हो, आप इसे तुरंत भूल जाते हैं और इसकी कोई स्मृति नहीं बचती। ऐसा नियम स्वयं ब्रह्मांडीय दांव पर अंकित है। यह एक पौराणिक अद्वितीय नियम है जिसे आज तक किसी ने वास्तव में नहीं देखा है अब तक। और वीर ने इसे देख लिया था। बोधि असीम मन ग्रंथ का हर शब्द उनके हृदय में अंकित था, जिसे भूलना असंभव था। लेकिन जिन लोगों ने भी उसे यह मंत्रोच्चार करते सुना था, उनमें से किसी को भी कुछ याद नहीं था, यहाँ तक कि शक्तिशाली 3 मार्शलों को भी नहीं। वे तो वीर की शक्ल तक भूल गए थे। वे भूल गए कि किसने विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए सर्वव्यापी आपदा को दूर किया और उन सभी को बचाया था, जो उन्हें बिल्कुल ठीक लगा। वीर घबराने के बजाय खुश हुआ। एक ऐसा कारनामा जिसे प्रसिद्धि नहीं मिली। एकमात्र ग्रैंडमास्टर स्तर के साधक ने उस सार्वभौमिक आपदा को चकनाचूर कर दिया जिसका सामना तीनों मार्शल भी नहीं कर सके। थोड़ी बहुत प्रसिद्धि ठीक है, लेकिन हद से ज्यादा प्रसिद्धि मौत का रास्ता है। शक्ति में इस तरह के अंतर को किसी छिपे हुए तुरुप के पत्ते से स्पष्ट नहीं किया जा सकता था। इतने विशाल रहस्य का सामना करते हुए कोई भी इसे पाने की लालसा रखेगा। फिर भी वीर की वर्तमान क्षमता के कारण वह अंतरतारकीय मनुष्यों के बीच निर्बाध रूप से कार्य करने में असमर्थ था। वह इस बात को लेकर परेशान था कि इसे कैसे समझाए। अब ये लोग उस पूरे खतरनाक मामले को आसानी से भुला चुके थे। उत्तम, अद्वितीय योग्यता से भी अधिक महत्वपूर्ण था जीन समीकरण को गुप्त रखना और सन वुकोन के पौराणिक मार्ग को छुपाए रखना। भीड़ के इस असमंजस भरे अनुमान को देखकर कि किसी छिपे हुए मानव वरिष्ठ ने उन्हें बचाया होगा, वीर धीरे से मुस्कुराया और अपने कार्य और नाम को छिपाने का विकल्प चुना। इस नस्लीय युद्ध ने भरपूर लाभ दिलाया। उन्होंने 220,000 से अधिक जीन क्षमता अंक प्राप्त कर लिए थे। सन वुकोंग जीन जैसे नवजागृत शक्तिशाली अर्जित जीन के लिए भी इसे तुरंत पूरे 2 अंक तक बढ़ाना पर्याप्त था। व्यक्तिगत शक्ति ही सबसे बड़ा मूल्य है। वाह, भूप जाति पूरी तरह से नष्ट हो गई। हम उस गुमनाम वरिष्ठ नागरिक के प्रति असीम रूप से आभारी हैं। हमारी मानव जाति के पास वास्तव में एक ऐसा विशेषज्ञ है जो देवताओं और राक्षसों को टक्कर देता है। ये कितना आनंददायक है। ... हालांकि वे यह नहीं बता सकते थे कि उन्हें किसने बचाया, लेकिन जीवित रहना ही सबसे बड़ी उपलब्धि थी। वहां मौजूद हर व्यक्ति बेहद खुश था। वे मृत्यु से मुक्ति मिलने का जश्न मना रहे थे। वीर चुपचाप भीड़ में घुल मिल गया, बिना कुछ कहे मुस्कुराता हुआ देखता रहा।
तीनों मार्शलों ने अपनी पूरी ताकत से आसपास के इलाके का जायजा लिया, लेकिन कुछ भी न मिलने पर उन्होंने अंत में अपना सिर हिला दिया। जो भी हो, निर्णायक लड़ाई समाप्त हो चुकी थी। अंततः मानवता की जीत हुई। जीत ही काफी थी, हा हा हा। संचार चैनल जोरदार हंसी से गूंज उठा। कई देशवासी शहीद हो गए थे, दोनों पक्षों को भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। फिर भी ये सब कुछ सार्थक रहा। दुनिया में इससे ज्यादा खुशी और किसी चीज से नहीं मिल सकती। इस नस्लीय युद्ध में अंततः उन्हें जीत मिली, जिससे उन्हें बहुमूल्य समय और मानवता के विकास का अवसर प्राप्त हुआ। हजारों वर्षों से अनगिनत मानव पूर्वजों ने रक्तपात और बलिदान किया है, जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास सुनिश्चित हुआ है। पीढ़ी दर पीढ़ी और भी अधिक शक्तिशाली अंतरतारकीय साधकों का विकास हुआ है। अब वे भी अपने पूर्वजों के मार्ग पर चल चुके थे। निगाहें आकाशगंगा के किनारे से परे असीम तारों भरे आकाश की ओर मुड़ गईं, अज्ञात, आशापूर्ण, अनंत संभावनाओं से भरा हुआ। एक दिन अंतरतारकीय मानव अवश्य ही। उनमें से हर एक को इस बात पर पूरा विश्वास था। वीर की आंखों की गहराई में एक अभूतपूर्व प्रकाश प्रज्वलित हुआ। अध्याय 454, विजयी सभा। सभी कर्मी स्टारशिप मदरशिप पर लौट आए। अंतरिक्ष के अंधकार में शून्य में कटे फटे शव और धातु के टुकड़े हर जगह बिखरे पड़े थे। एक निर्णायक नस्लीय युद्ध के बाद, जिसमें दोनों पक्षों ने जान की बाजी लगा दी, हताहतों की संख्या भारी थी। उस भीषण आपदा से बचने की खुशी और उल्लास के बाद वहां मौजूद सभी अंतरतारकीय मानव अंतरिक्ष में गिर पड़े। उनकी सारी ऊर्जा पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी। स्टार वॉर मार्शल की चीख संचार चैनल पर गूंज उठी और आदेश सुनते ही सभी हरकत में आ गए। बूम! ग्रह के समान विशालकाय स्टारशिप मदरशिप अंतरिक्ष की गहराइयों में छिपी हुई थी। अब वह फिर से पास आ रही है, उसके हैच के दरवाजे खुल रहे हैं। मानो किसी सपने से जागकर सभी ने अपनी बची हुई ताकत को इकट्ठा किया और मदरशिप की ओर तेजी से बढ़े। वे बुरी तरह घायल हो गए थे और अपना इलाज शुरू करने के लिए मदरशिप के मेडिकल बे में प्रवेश करने के लिए बेताब थे। एक विचार आते ही वीर ने रफ्तार बढ़ा दी और सबसे पहले अंदर घुस गया। वीर ग्रेट वॉल यूनिवर्सिटी का प्रथम वर्ष का छात्र। साधना स्तर ग्रैंड मास्टर। शारीरिक क्षति 62%। मानसिक ऊर्जा की कमी, कंकाल क्षति, बायां हाथ टूटा हुआ। जैसे ही वह मेडिकल कक्ष में दाखिल हुआ, लाइट ब्रेन ने तुरंत एक्स-रे स्कैन शुरू कर दिया और सटीक शारीरिक डेटा प्रदान किया। चिकित्सा कक्ष का दरवाजा बंद हो गया और साफ पानी की धाराएं फैलने लगी। देखने में तो यह पानी जैसा लग रहा था, लेकिन यह धुंध या बादल जैसा था जो हर जगह फैल रहा था और साधक के शरीर में त्वचा के छिद्रों के माध्यम से प्रवेश कर रहा था। यह स्पष्ट रूप से द्रवीकृत आध्यात्मिक ऊर्जा थी। ऐसा प्रतीत होता था कि ग्रेट वॉल यूनिवर्सिटी खर्च के मामले में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। वीर के शरीर पर मौजूद प्रकाश देवता कवच यांत्रिक नियंत्रण के तहत स्वतः ही खुलकर अलग हो गया। उसका शरीर पहले से ही खून और गंदगी से लथपथ था और वह बेहद दयनीय दिख रहा था। भीषण युद्ध के बाद उसका शरीर अपनी चरम सीमा तक पहुंच चुका था। हालांकि उसने पत्थर की त्वचा और लोहे की हड्डियों से बना एक पत्थर के बंदर जैसा शरीर प्राप्त कर लिया था, जो तलवारों और भालों से अप्रभावित था, फिर भी वह लगभग हार मानने वाला था। असीम आध्यात्मिक ऊर्जा ने गर्म झरने की तरह उसके पूरे शरीर को घेर लिया, ताज़ी हवा की तरह उस पर बहते हुए उसे अंदर और बाहर से शुद्ध कर दिया। खून और गंदगी धुल गई और उसके सारे रोमछिद्र हजारों छोटे छोटे मुंह की तरह खुल गए, लालच से आध्यात्मिक ऊर्जा को ग्रहण करके खुद को फिर से ऊर्जावान बनाने लगे। उफ! वीर ने गहरी सांस छोड़ी, उसकी सांस तीर की तरह निकली। उसकी चेतना अनंत रूप से एक गहरे गहन मौन में डूब गई, उसका मन शांत और निर्मल हो गया। वीर गहरी नींद में सो गया, उसका शरीर स्वाभाविक रूप से एक शिशु की तरह अपनी मां की बाहों में भ्रूण की मुद्रा में सिमट गया और वह चैन से सो गया। वह बहुत ज्यादा थका हुआ था। उनके शरीर और दिमाग दोनों पर अत्यधिक दबाव पड़ चुका था। ये नींद घोर अंधकार में थी, जिसमें दिन या रात का कोई आभास नहीं था। स्वप्नहीन नींद। जब उसने दोबारा आंखें खोली और समय देखा, तो पाया कि 60 घंटे से अधिक का समय बीत चुका था, यानी 2 दिन और 2 रातों से भी अधिक। जैसे ही उसने अपनी वर्दी पहनी और मेडिकल बे से बाहर कदम रखा, मदरशिप के लाइट ब्रेन ने तुरंत एक सूचना जारी की। ग्रेट वॉल योद्धा वीर, नमस्कार। हम ग्रेट वॉल विश्वविद्यालय लौट आए हैं। युद्ध में भाग लेने वाले अनेक अंतरतारकीय साधकों को पुरस्कृत करने के लिए एक विजयोत्सव आयोजित किया जाएगा। मानव विजय पूरी तरह से आपके बलिदान और समर्पण के कारण है। कृपया अवश्य उपस्थित रहें। उन 2 दिनों में स्टारशिप मदरशिप ने वर्महोल को पार किया और इंटरस्टेलर ग्रेट वॉल पर लौट आए। वीर अपने घर तक नहीं गया,
लाइट ब्रेन द्वारा भेजी गई पते की जानकारी का पालन करते हुए वह सीधे असेंबली प्लाजा की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, ग्रेट वॉल के अंदर और बाहर के इलाके शोर से गूंजने लगे। आवाज किसी उबलते हुए बर्तन जैसी थी और हर किसी के चेहरे पर गहरी खुशी झलक रही थी। हम जीत गए, हम इंसान सचमुच जीत गए। मानव योद्धा तो सब के सब नायक हैं। हम अंतरतारकीय मनुष्य कभी हार स्वीकार नहीं करेंगे और हम कभी पराजित नहीं होंगे। ... वास्तविक गौरव से भरी खुशी और प्रोत्साहन की आवाजें पूरी महान दीवार में गूंज उठीं। वीर की आंखों में चांदी जैसी रोशनी चमक उठी क्योंकि उसने स्पष्ट रूप से देखा कि सभी के सिर से जोरदार, तीव्र ऊर्जा का प्रवाह उठ रहा है। उन्हें अचानक एहसास हुआ, एक महान युद्ध ने निश्चित रूप से मानव जाति के लिए एक बड़ा संकट और विलुप्त होने का खतरा पैदा कर दिया, लेकिन साथ ही इस अद्वितीय शत्रु के सामने सभी मानव हृदय एक ही रस्सी में बंध गए और पूरी तरह से एकजुट हो गए। नस्लीय युद्ध एक भयंकर आग की तरह था जो मानवीय इच्छाशक्ति को झुलसा देता था, उसे अटूट इस्पात में तब्दील कर देता था। मानवता में व्याप्त घृणा, विखंडन, नकारात्मकता और अन्य सभी नकारात्मक भावनाएं पूरी तरह से नष्ट हो गईं। विशाल लहरें रेत को बहा ले जाती हैं, जिससे असली सोना सामने आ जाता है। तटस्थ रहने वालों, हार मानने वालों और यहां तक कि मानव गद्दारों को भी पूरी तरह से शुद्ध कर दिया गया था। मानवता की आंतरिक स्थिति अब पहले से कहीं बेहतर थी। सभी लोग एकमत थे। जनता के दिल तैयार थे, सेना का मनोबल तैयार था। वीर ने मानसिक प्रकार के जीन को जागृत कर लिया था और उसने सभी के दिलों में एक जीवंत और शक्तिशाली ऊर्जा से भरी हुई ऊपर की ओर बढ़ती गति को महसूस किया। नस्लीय युद्ध एक भीषण आपदा है, लेकिन जोखिम अक्सर अवसरों के साथ साथ मौजूद होते हैं। किसी आपदा से बच निकलने से अक्सर व्यक्ति को पुनर्जन्म का अवसर मिलता है। यह अनुमान लगाया जा सकता था कि इस विपत्ति के बाद संपूर्ण ग्रेट वॉल यूनिवर्सिटी और यहां तक कि संपूर्ण ग्रेट वॉल लीजन अनिवार्य रूप से तीव्र विस्फोटक विकास के दौर में प्रवेश करेंगे, जिसमें युवा पीढ़ी के शक्तिशाली व्यक्ति एक के बाद एक उभरेंगे और उनकी शक्ति में काफी वृद्धि होगी। क्या यही वह मूलभूत कारण नहीं था जिसके चलते आकाशगंगा के किनारे पर स्थित ग्रेट वॉल यूनिवर्सिटी को ब्रह्मांड के शीर्ष 10 विश्वविद्यालयों में शामिल किया जा सका? तलवार की धार को धार लगाकर तेज किया जाता है, बेर के फूलों की सुगंध कड़ाके की ठंड से आती है। पराई जातियों के खिलाफ मानवता की रक्षा की पहली पंक्ति के रूप में ग्रेट वॉल यूनिवर्सिटी की स्थिति अंडों के ढेर जितनी नाजुक थी। जरा सी भी गलती के कारण शहर का पतन हो सकता था और उसके लोग नष्ट हो सकते थे। लेकिन इतनी भीषण कठिनाइयों के बीच मिलने वाले पुरस्कार अक्सर दूसरों के पुरस्कारों से कहीं अधिक होते थे। ग्रेट वॉल यूनिवर्सिटी के प्रत्येक छात्र और सैनिक को जो प्रशिक्षण दिया जाता था, वह ब्रह्मांड के अन्य 10 शीर्ष विश्वविद्यालयों की तुलना में कहीं अधिक उन्नत था। इसके अतिरिक्त ग्रेट वॉल यूनिवर्सिटी अक्सर आकाशगंगाओं के बाहर के तंत्रों से दुर्लभ संसाधन प्राप्त कर सकती थी। जोखिम और अवसर हमेशा साथ साथ मौजूद होते हैं। इस खतरे के पीछे कुलीन साधकों की एक निरंतर धारा थी जो अपने कोकून से उभर रही थी, जिनमें से प्रत्येक 10,000 अंतरतारकीय मनुष्यों के बीच एक शक्तिशाली व्यक्तित्व था। इस प्रकार ग्रेट वॉल यूनिवर्सिटी लगातार समृद्ध होती गई। स्थापना के समय इसकी नींव कमजोर थी। यह मात्र आकाशगंगा के बाहरी किनारे पर स्थित एक कमजोर विश्वविद्यालय था, जिसे समाज से बहिष्कृत और मृत्युदंड प्राप्त कैदियों के एक छोटे समूह ने बिना किसी समर्थन के स्थापित किया था। फिर भी इसकी रैंकिंग में लगातार सुधार हुआ। पहले ये ब्रह्मांड के शीर्ष 10 विश्वविद्यालयों में शामिल हुआ और अब ये कम से कम शीर्ष 3 में था और शीर्ष पर पहुंचने की उम्मीदें भी थीं। ग्रेट वॉल यूनिवर्सिटी के हर कोने से असंख्य साधक निकले और धीरे धीरे एक लहर की तरह इकट्ठा होकर प्लाजा की ओर बढ़ने लगे। चौक पर लंबे कद के लोग खड़े थे, उनकी पीठ भाले की तरह सीधी आकाश की ओर इशारा कर रही थी। उनमें अजगर जैसी आत्मा और बाघ जैसी शक्ति का एक तेज और दबंग आभास था। लोग इकट्ठा होते रहे, उनकी निगाहें विस्मय और प्रशंसा से भरी हुई थीं। विजयी होकर लौटे योद्धा हजारों निगाहों के बीच शांत और संयमित रहे। 2 दिनों के विश्राम के बाद ग्रेट वॉल विश्वविद्यालय ने सभी को मुआवजा देने के लिए भारी धनराशि खर्च की, जिससे वे अपनी चरम अवस्था में लौट सके। प्रत्येक व्यक्ति के भीतर से एक अविश्वसनीय रूप से प्रचंड आभा निकल रही थी, जो अद्भुत जीवन शक्ति का प्रदर्शन कर रही थी। जीवन मरण के संघर्ष का अनुभव करने के बाद उनमें से प्रत्येक ने व्यापक प्रशिक्षण प्राप्त किया था, जिसके परिणामस्वरूप एक परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ा और उनकी साधना में एक बड़ी छलांग लगी। क्या ये अंतिम युद्ध के योद्धा हैं? ये सचमुच बहुत शक्तिशाली और भयानक हैं। बकवास। आपको ये समझना होगा कि ये हमारे अंतरतारकीय मनुष्यों के सच्चे अभिजात वर्ग हैं। वे इससे कम कैसे हो सकते हैं? हाँ,
हमारी महान दीवार पर इन शक्तिशाली योद्धाओं के साथ हमें किसी भी दुश्मन को हराने में असमर्थ होने से क्यों डरना चाहिए। आसपास मौजूद भीड़ से हार्दिक प्रशंसा की गूंज सुनाई दी। युद्ध में सफलतापूर्वक जीवित बचे ग्रेट वॉल के योद्धाओं ने अपनी छाती चौड़ी कर ली। उनके दिल में उत्साह भर आया, उन्हें लगा कि उनकी कड़ी मेहनत और जोखिम उठाना सार्थक था। मौत के मुंह से बाल बाल बचते हुए उन्होंने खून और मांस की कीमत चुकाई थी, और अब उन्हें उसका इनाम मिल रहा था। 10 स्वर्गीय राजा, वे आगामी विजय सभा के लिए उत्सुकता से भर उठे थे। वीर चुपचाप भीड़ में घुस गया और अनन्या के बगल में आकर रुक गया। तुम यहाँ हो? अनन्या ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। जैसे जैसे अधिक दर्शक और इंटरस्टेलर वॉरियर्स पास आते गए, प्लाजा का आकार और भी भव्य होता गया। इस दृश्य का सीधा प्रसारण पूरे इंटरस्टेलर नेटवर्क पर किया जा रहा था, जिससे अरबों इंटरनेट उपयोगकर्ता आश्चर्य से चिल्ला उठे। ग्रेट वॉल यूनिवर्सिटी की विजय सभा शुरू हो गई है। एक विश्वविद्यालय के रूप में नस्लीय युद्ध जीतना, ये तो अविश्वसनीय है। ब्रह्मांड के अन्य 10 शीर्ष विश्वविद्यालयों के लिए भी इसे हासिल करना कठिन होगा। मुझे कहना ही पड़ेगा। हालांकि आकाशगंगा में ग्रेट वॉल यूनिवर्सिटी की स्थिति बेहद खराब है, लेकिन इसकी ताकत संभवतः नंबर 1 बनने की ओर अग्रसर है। मैं अगले साल ग्रेट वॉल यूनिवर्सिटी में भी आवेदन करने जा रहा हूं। मानवता के लिए, अपने सगे संबंधियों की रक्षा के लिए महान मानवता, महान दीवार... प्रशंसा लगातार जारी थी। ग्रेट वॉल यूनिवर्सिटी की उपलब्धि ने इंटरस्टेलर ह्यूमंस के सभी लोगों को चौंका दिया था। इसी बीच मैदान पर वीर और अन्य लोग विजय सभा के शुरू होने का चुपचाप इंतजार कर रहे थे। बूम! शून्य लोग कांप उठा। एक अभिमानी आकृति आकाश में खड़ी थी, भुजाएं मुड़ी हुई थी, ऊपर से बाज जैसी आंखों से नीचे देख रही थी, जिनमें दृढ़ और निर्मल भाव थे। दूर से ही उसका ऐसा दबदबा और प्रभाव दिखाई देता था कि किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी कि वह उससे बदतमीजी करे। स्टार वॉर मार्शल के अलावा और कौन हो सकता है? ग्रेट वॉल लीजन में बाज के सबसे प्रसिद्ध प्रतिनिधि के रूप में उनके आगमन पर तुरंत ही लोगों ने खुशी से तालियां बजाईं। शक्तिशाली, शक्तिशाली, शक्तिशाली! उन चीखों से आकाश कांप उठा। उनकी गूंज अंतहीन रूप से सुनाई देती रही, मानो कोई ज्वार वहां मौजूद सभी को डुबो रहा हो। प्रतिभागी चाहे कोई भी हो, उन सभी के चेहरे गर्व से भरे हुए थे, क्योंकि वे इसी के हकदार थे। स्टार वॉर मार्शल ने धीरे से अपना हाथ नीचे किया, और आदेश के बाद आवाजें तुरंत शांत हो गईं। उसकी निगाहें बिजली की तरह तेज थीं, चारों ओर का जायजा ले रही थीं। ऊपर उसकी ओर देख रहे चेहरों को देखकर उसने हल्का सा सिर हिलाया और गहरी आवाज में बोला। उनकी आवाज एक विशाल पीतल की घंटी की तरह थी, जो शून्य में गूंज रही थी, स्पष्ट रूप से हर किसी के कानों में प्रवेश कर रही थी और उनकी आत्माओं को झकझोर रही थी। देशवासियों, छात्रों, योद्धाओं, इस बार हम विजयी हुए हैं। महान विजय की जय हो, मार्शल की जय हो, मानवता की जय हो, महान दीवार की जय हो। जंगली हो जिंदाबाद, जिंदाबाद। जंगली हो के नारे तूफानी लहरों की तरह थे, जो उठते गिरते सब कुछ दबा रहे थे। भीड़ की प्रतिक्रिया से मार्शल बहुत संतुष्ट थे। उन्होंने धीरे से अपना हाथ फिर नीचे दबाया, जयकारे थम गए और उन्होंने एक बार फिर भाषण दिया। एक और नस्लीय युद्ध में हम अजेय रहे और अंततः हमने अपने सभी शत्रुओं का संहार कर दिया। ये हमारी ग्रेट वॉल लीजन की जीत है और साथ ही पूरी मानवता की भी जीत है, जो मानव इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज रहेगी। हम इस युद्ध में भागीदार हैं और हम इतिहास के साक्षी भी होंगे। हमारे पीछे खड़े हर साथी इंसान के समर्थन के बिना हमारी जीत संभव नहीं थी। इस गौरव को आप सभी को साझा करना चाहिए। मानवता के लिए सब कुछ, जी भरकर जयकार करो। जैसे ही ये शब्द बोले गए, पूरा प्लाजा उत्साह से भर गया और ध्वनि तरंगे आकाश में फैलते ही यह उत्साह चरम पर पहुंच गया। स्टार नेटवर्क पर अरबों लोग लाइव प्रसारण देख रहे थे। मार्शल के शब्दों को सुनते ही टिप्पणियों की बाढ़ सी आ गई। 666 शानदार, ग्रेट वॉल आर्मी। इंटरस्टेलर पुरुषों को ऐसा ही होना चाहिए। ग्रेट वॉल आर्मी द्वारा सीमाओं की रक्षा किए जाने से मानवता को कोई चिंता नहीं है। अंतर्तारकीय राष्ट्रों को कोई चिंता नहीं है। ... जैसे ही स्टार वॉर मार्शल ने बोलना शुरू किया, विजयी सभा ने आधिकारिक तौर पर अपना पर्दा उठा लिया। जयकारे गूंजे और तारों भरे आकाश में दूर दूर तक फैल गए, जो काफी देर तक बने रहे। अध्याय 455 मानवता के लिए। मानवता अमर रहे, अमर रहे, ये सभी के दिल से निकला आशीर्वाद था। मनुष्य होने के नाते वे आशा करते थे कि उनकी जातीय सभ्यता 10,000 वर्षों तक सदा के लिए बनी रहे। आवाजें विशाल लहरों की तरह थीं, जो निरंतर और बिना रुके उमड़ती जा रही थीं।
उनके भीतर एक दृढ़ इच्छाशक्ति थी जो पहाड़ की तरह अडिग थी। यह इरादा असीम था, बिना किसी सीमा के यह आकाश को भेद सकता था, धरती को हिला सकता था और पहाड़ों और समुद्रों को गतिमान कर सकता था। स्टार वॉर मार्शल ने अपना हाथ फिर से नीचे दबाया, जिससे उनकी आवाजें शांत हो गईं और उन्होंने एक बार फिर बोलना शुरू किया। यद्यपि हमने एक महत्वपूर्ण रणनीतिक विजय प्राप्त कर ली है, फिर भी हमें उन देशवासियों को नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने इस युद्ध में अपना बलिदान दिया। उन्होंने हमारी मानव सभ्यता की निरंतरता के लिए अपने बहुमूल्य प्राणों की आहुति दी। वे वीर और निडर नायक हैं और ऐसे शहीद हैं जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। भले ही वे हमारे बीच न हो, उनकी आत्मा अमर रहेगी और हम सभी के साथ बनी रहेगी। जैसे जैसे वह बोलता गया, स्टार वॉर मार्शल की आवाज और भी भारी और शक्तिशाली होती गई, जिसमें एक ऐसी शक्ति थी जो दिल को झकझोर देती थी। पूरा परिसर सन्नाटे में डूब गया। किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। गहरी शांति और गहरी स्मृति का माहौल था। उनके चेहरे गंभीर थे और कई लोग चुपचाप रो रहे थे। उन शहीदों में उनके दोस्त, रिश्तेदार, भाई, बहन और प्रेमी भी शामिल थे। पूरे अंतर्तारकीय ब्रह्मांड की विशाल आबादी की तुलना में ये संख्याएं मात्र प्रतीत होती थीं, लेकिन जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ, तो वे अपने दिलों में गहरे दुख से भर उठे। हजारों वर्षों के नस्लीय युद्धों में मानवता ने वास्तव में बहुत कुछ बलिदान किया था। सिसकने की मंद मंद आवाज सुनाई दी, जो अकथनीय उदासी से भरी हुई थी। मानवता के अपने सुख और दुख हैं, और इस क्षण में वे पूरी तरह से प्रदर्शित हुए। सबके चेहरों पर गंभीरता थी, जो शहीदों के प्रति सम्मान दर्शा रही थी, लेकिन कई आंखों में एक निर्मम और तीखी नजर भी थी। वह निर्मम हत्या का खुला इरादा था, प्रतिशोध की ऐसी लालसा जिसका अंत केवल मृत्यु में ही होना था। इस नस्लीय युद्ध में तो खून भी सूख चुका था, आंसुओं की तो बात ही छोड़िए। जो शेष बचा था वह अटूट दृढ़ संकल्प, दुश्मन का पूरी तरह से सफाया होने तक कभी न रुकने का। लोगों के दिल इस्तेमाल के लिए तैयार हैं। वीर ने इस प्रबल इच्छाशक्ति को महसूस किया और मानवता की शक्ति को और भी अधिक समझा। ये शक्ति प्राकृतिक प्रतिभा या वैज्ञानिक तकनीक की नहीं, बल्कि आंतरिक हृदय की शक्ति थी। चाहे उन्हें कितनी भी कठिनाइयों या खतरों का सामना करना पड़े, वे जरा भी विचलित नहीं होंगे। यह इच्छाशक्ति आकाश और पृथ्वी को हिला सकती है, इसे कोई रोक नहीं सकता। कोई भी झटका, जब तक वह उन्हें पूरी तरह से खत्म करने में विफल रहता है, सांस लेने के बाद उन्हें और भी मजबूत बना देगा। अब हम हताहतों के आंकड़े और शहीदों की सूची की घोषणा करेंगे। स्टार वॉर मार्शल का स्वर गंभीर था और सभी ने अपनी सांसें थाम ली। अंतिम युद्ध में मृत्यु दर 71.3%, गंभीर रूप से घायल होने की दर 15.9% और मामूली रूप से घायल होने की दर 9.1% थी। 10 में से एक भी नहीं बचा। सचमुच 10 में से एक भी नहीं। अंतिम युद्ध की क्रूरता मानवीय कल्पना से परे थी। ये सभी मानव साधकों में असाधारण रूप से श्रेष्ठ थे। पढ़े जा रहे आंकड़े ताज़ा खून से लथपथ थे। क्षति इतनी भीषण थी कि स्टार वॉर मार्शल को भी गहरा दुख हुआ। भूत जाति और हम इंसान कट्टर दुश्मन हैं, उसने दांत पीसते हुए नफरत भरे शब्दों में कहा। यह सुनकर सबकी आंखें लाल हो गईं, उनके दांत इतनी जोर से भींच गए कि वे लगभग टूट गए और चरमराहट की आवाजें निकलने लगीं। अपने लगभग सभी साथियों के मारे जाने या घायल हो जाने के कारण उन्हें दुख और घृणा के साथ साथ आपदा से बच जाने की राहत भी महसूस हुई। बहरहाल वे बच तो गए थे। वीर के चेहरे पर भी गंभीरता थी। इस लड़ाई को स्वयं अनुभव करने के कारण उन्होंने मानवता की वास्तविक स्थिति को गहराई से समझा। ये वास्तव में अंडों के ढेर जितना ही नाजुक था, एक भी गलती नस्लीय विलुप्ति का कारण बन सकती थी। मानवीय दृष्टिकोण से यह एक नस्लीय युद्ध था जिसमें उनका अपना भाग्य दांव पर लगा था। यदि अंतर्तारकीय महान दीवार टूट जाए और भूत जाति मिल्की वे आकाशगंगा में प्रवेश कर जाए, तो वे तुरंत फैल जाएंगे, जिससे पूरे अंतर्तारकीय ब्रह्मांड में एक आपदा फैल जाएगी। लेकिन सच्चाई यह है कि 1 दर्जन से अधिक आकाशगंगाओं में फैली भूत जाति के लिए यह उनकी जाति की महज एक शाखा थी। फिर भी इसने मानवता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा पैदा कर दिया था। अगर भूत जाति के सभी लोग आ जाएं, तो ये सचमुच आतंक का माहौल होगा। यह महज अक्लबाजी नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही संभावित भविष्य था। भूत जाति अदृश्य प्राणी थे जो ब्रह्मांड की नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक थे। वे स्वाभाविक रूप से मनुष्यों जैसे भौतिक शरीर वाले जैविक प्राणियों के विरोधी थे। ये जैविक श्रृंखला में एक ऐसा अटूट जीवन मरण का शत्रु था। जैसे ही मानवता में गिरावट के जरा से भी संकेत दिखाई देंगे, भूत जाति निश्चित रूप से अपनी पूरी प्रजाति के साथ एक ही झटके में मानवता को निगलने के लिए आ जाएगी।
एक अस्थायी जीत जीवन भर की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। अंततः मानवता अभी भी बहुत कमजोर थी। वीर को इस बात का एहसास हो गया। शक्ति न केवल उसके स्वयं के कमजोर अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण थी, बल्कि मानव जाति के लिए भी अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण थी। मानवता के पास शक्तिशाली विशेषज्ञों की कमी नहीं थी, लेकिन जिस चीज की कमी थी वह एक ऐसे ईश्वर की थी जो किसी जाति का दमन कर सके। एक ऐसे ब्रह्मांडीय युग में जहां महान शक्ति व्यक्ति के पास होती थी, किसी जाति की जनसंख्या, युद्धपोतों की संख्या और तारामंडल का आकार सबसे महत्वपूर्ण चीजें नहीं थीं। किसी वंश का अस्तित्व अक्सर उच्चतम स्तर की युद्ध क्षमता या प्रौद्योगिकी पर निर्भर करता था। अन्य परग्रही जातियों के साथ हुए युद्धों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार एक ईश्वर ब्रह्मांड के नियमों में पारंगत होता है, अमरता का स्वामी होता है और एक ऐसा स्थान खोलने की क्षमता रखता है जिसे दिव्य साम्राज्य या स्वर्गीय क्षेत्र कहा जाता है, जो उनकी जाति को समाहित कर सके। ईश्वर स्वयं एक जाति का प्रतिनिधित्व करता है। यदि ईश्वर का नाश नहीं होता तो मानव जाति का नाश भी नहीं होता। और मानवता में ठीक इसी चीज की कमी थी। यदि पूरी मानव जाति ही नष्ट हो जाए तो एक व्यक्ति अकेले कैसे जीवित रह सकता है। अंधकार में ब्रह्मांड एक अविश्वसनीय रूप से विशालकाय जानवर की तरह है, जो सभी कमजोर व्यक्तियों और जातियों को तब तक निगलने में सक्षम है जब तक कि उनका एक अंश भी शेष न रह जाए। किसी की साधना कितनी भी उच्च स्तर की क्यों न हो, यदि वह भगवान नहीं बनता तो अंत में सब व्यर्थ हो जाता है। वीर की आंखें गहरी थीं और वह धीरे धीरे अविश्वसनीय रूप से दृढ़ निश्चयी हो गया। अब मैं बलिदान हुए शहीदों की पहचान की घोषणा करूंगा, स्टार वॉर मार्शल ने जोर से घोषणा की। ली तियांजियाओ खुआशिया अंतर्तारकीय गणराज्य के ताइहां ग्रह से, वू लेशान खुआशिया जातीयता के मुक्त संघ की राजधानी तारा से, कैम्बेला लाडो यूरोपा गठबंधन के ब्रिटिश तारा प्रणाली से। आकाशगंगा के विभिन्न तारामंडलों और राष्ट्रों से आए अंतर्तारकीय योद्धाओं के नाम एक एक करके पढ़े गए। वे विभिन्न पृष्ठभूमियों से थे और उनका जन्म एक ही वर्ष, माह या दिन में नहीं हुआ था, लेकिन उनमें एक बात समान थी। उनकी मृत्यु एक ही वर्ष, माह और दिन में हुई। उन सभी को अंतिम युद्ध क्षेत्र में दफनाया गया था। बहरहाल, अपने परिजनों के साथ होने से उन लोगों को मृत्यु के बाद अकेलापन महसूस नहीं होना चाहिए। जैसे ही प्रत्येक नाम पढ़ा गया, अंतर्तारकीय महान दीवार के मुख्य नियंत्रण लाइट ब्रेन से आकृतियां हवा में तैरती हुई दिखाई देने लगीं। उनकी आवाजें और मुस्कानें सजीव थीं, बिल्कुल वास्तविक प्रतीत होती थीं, और जीवन में वे जैसे दिखते थे वैसे ही सबके सामने प्रकट हो गईं। चौक में अफरा तफरी मची हुई थी, बीच बीच में रोने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। ये उनके रिश्तेदार और दोस्त थे। उन्हें अब फिर से देखना, आकाश और पृथ्वी, जीवन और मृत्यु के अंतर से अलग, इस पीड़ा ने उनके लिए सांस लेना लगभग असंभव कर दिया था। उन्होंने भूत जाति के प्रति एक अविस्मरणीय घृणा और साथ ही अपनी कमजोरी के प्रति घृणा का प्रदर्शन किया। इस क्रूर ब्रह्मांड, इस अंधकार में जंगल में, यदि आप में शक्ति नहीं है तो आपका वध केवल दूसरों द्वारा ही किया जा सकता है। दूसरे लोग चाकू और काटने का तख्ता हैं, जबकि मैं मछली और मांस हूं। इस समय वे शक्ति के लिए तरस रहे थे, इतने शक्तिशाली होने के लिए कि वे घृणित भूत जाति का तब तक संहार कर सके जब तक कि कोई भी शेष न बचे। हर कोई इसका अपवाद नहीं था। बूम बूम बूम। चौपर विशाल लोहे के टावर जमीन से उठ खड़े हुए थे, जिनकी ऊंचाई 1000 मीटर तक थी। वे नामों से घनी तरह से ढके हुए थे, जिनमें से प्रत्येक नाम उन शहीदों का था जिन्होंने नस्लीय युद्ध में अपने प्राणों का बलिदान दिया था। ये टावर मानव शहीदों के स्मारक टावर थे। शहीद नायक अमर हैं। मेरे साथ श्रद्धांजलि पाठ कीजिए। स्टार वॉर मार्शल ने पाठ करना शुरू किया और सभी ने उनका अनुसरण किया। धीरे धीरे आवाजें एक में विलीन हो गईं, केवल एक ही ध्वनि शेष रह गई। ये भव्य ब्रह्मांड, जहां धरती की आत्मा प्रतिभाशाली लोगों को जन्म देती है, निरंतर आत्म सुधार के माध्यम से एक महान उद्यम का निर्माण हुआ। माता पिता के अंतिम संस्कार में सावधानीपूर्वक भाग लेकर और पूर्वजों को उचित श्रद्धांजलि अर्पित करके हम प्राचीन अतीत को याद करते हैं। आदिम अवस्था में जन्म लेकर इतिहास सभ्यता को जन्म देता है। क्लियर वेई नदी के किनारे समय के साथ आगे बढ़ते हुए, पृथ्वी पर विद्यमान नियमों और आकाश में घटित घटनाओं का अवलोकन करते हुए, लोग अज्ञानता में रहते थे, कच्चा मांस खाते और खून पीते थे। पहले वे मछली पकड़ने और शिकार करने के लिए जाल और फंदे बनाते थे। इतिहास के विकास में एक ऐसा चरण आया जैसे घास अभी अभी उग रही हो, जैसे रात की पहली भोर हो। हम अपने पूर्वजों को अपनी दृढ़ता दिखाने के लिए सूचित करते हैं, मानवता के लिए हम मिलकर महान उपलब्धियां हासिल करते हैं। आशा है आपको ये बलिदान पसंद आएगा। ऐसा प्रतीत होता था मानो समय की नदी के उद्गम स्थल पर पूर्वजों के साथ संवाद हो रहा हो,
पूर्वजों को बलिदान अर्पित किया जा रहा हो और वीर आत्माओं का सम्मान किया जा रहा हो। जब श्रद्धांजलि सभा समाप्त हुई तो एक बार फिर लंबे समय तक मौन और गहन शोक का माहौल छा गया। विजय सभा इस मुकाम पर पहुंच चुकी थी और पूर्वजों की वीर आत्माओं को बलि अर्पित करने का समारोह समाप्त हो चुका था। अब बारी थी योग्यता के आधार पर पुरस्कार देने की। हालांकि उनके दिलों में अभी भी दुख की भावना बाकी थी, फिर भी वे उम्मीद से भरे हुए थे। वे जानते थे कि उनकी जान को खतरा है, फिर भी उन्होंने इस अंतिम युद्ध में भाग लिया, अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए तैयार थे। क्या युद्ध के बाद मिलने वाले सबसे बड़े पुरस्कारों के लिए ही उन्होंने ये बलिदान नहीं दिया था? हत्या और आगजनी करने पर सोने की बेल्ट मिलती है। युद्ध से प्राप्त धन अक्सर अमीर बनने का सबसे आसान तरीका होता है, जिससे व्यक्ति उच्चतर लोकों में उन्नति के लिए विशाल संसाधन जमा कर सकता है। योग्यता को पुरस्कृत करना युद्ध क्षेत्र में सबसे न्यायसंगत सिद्धांत है। वे इसके लिए उत्सुकता से इंतजार करने से खुद को रोक नहीं सके। दरअसल अंतरतारकीय सेना की कमान संभालने वाले स्टार वॉर मार्शल इस सिद्धांत को सबसे अच्छी तरह समझते थे और उन्होंने जरा भी देरी नहीं की। इस अंतिम युद्ध में आपको भारी नुकसान उठाना पड़ा। योग्यता का पुरस्कार मिलना चाहिए और दोष का दंड। पृथ्वी के सामंती युग से और उससे भी पहले से यही सबसे न्यायसंगत सिद्धांत रहा है। अब जब यह अंतरतारकीय युग है तो यह और भी अधिक लागू होता है। अंतिम युद्ध में भाग लेने वाले प्रत्येक योद्धा को 3 स्तर ऊपर पदोन्नत किया जाएगा और उन्हें 10 लाख पुण्य अंक दिए जाएंगे। जैसे ही ये शब्द बोले गए, आसपास का पूरा इलाका तुरंत हलचल से भर गया। 3 स्तरों की पदोन्नति। ये ग्रेट वॉल लीजन में ऐसे पद हैं जिनकी तुलना अन्य अंतरतारकीय मानव बलों, लीजनों या यहाँ तक कि राष्ट्रों के पदों से नहीं की जा सकती। अगर मुझे पता होता तो मैं भी अंतिम लड़ाई में भाग लेता। भूल जाओ, अंतिम युद्ध में तो निश्चित ही मृत्यु थी। तुम्हारी साधना के साथ तुम शायद वहीं पर बुरी तरह मर जाते। भीड़ में अफसोस की आवाजें भी थीं, साथ ही उपहासपूर्ण टिप्पणियां भी थीं, लेकिन ज्यादातर लोग सदमे में थे। यह एक शानदार पुरस्कार था, ये सचमुच एक शानदार पुरस्कार था। ग्रेट वॉल लीजन के समर्थन से 3 स्तरों पर पदोन्नत होकर ग्रेट वॉल यूनिवर्सिटी के औपचारिक अधिकारी बनने पर उन्हें मानवता के बीच गर्व से चलने का पूरा अधिकार मिल गया था। ये पहले सिर्फ एक छात्र या एक आम सैनिक होने से बिल्कुल अलग था। ये सचमुच शिखर तक पहुंचने की छलांग थी। ग्रेट वॉल यूनिवर्सिटी के बचे हुए छात्रों और अंतरतारकीय योद्धाओं ने अपने दिल की गहराई से एक अनियंत्रित खुशी महसूस की। वीर भी इसका अपवाद नहीं था। दरअसल 3 स्तरों की पदोन्नति के साथ ही उन्हें सबसे अधिक लाभ हुआ। आपको पता ही होगा कि वह पहले से ही कैप्टन थे। 3 रैंक की पदोन्नति उन्हें सीधे कर्नल के पद पर पहुंचा देती। ग्रेट वॉल लीजन में वास्तविक शक्ति रखने वाला 18 वर्षीय कर्नल ये किस तरह की अवधारणा थी? यदि वह आकाशगंगा के अंतरतारकीय राष्ट्रों में लौटता है तो उसे सेवानिवृत्ति के लिए अपने क्षेत्र के रूप में कम से कम सौर मंडल के आकार के एक तारामंडल की आवश्यकता होगी। सफलता की ओर एक सीधी छलांग, इससे कम कुछ नहीं। स्टार वॉर मार्शल की निगाहें एक मशाल की तरह थीं, जो भीड़ को स्कैन कर रही थी और हर किसी के भावों को समझ रही थी। उन्हें इसमें कोई कठिनाई नहीं हो रही थी। अचानक इतनी अधिक संख्या में रैंकों का होना ग्रेट वॉल लीजन के लिए कोई मुश्किल बात नहीं थी। दरअसल इस नस्लीय युद्ध में कई अधिकारी मारे गए थे या घायल हुए थे। ये नवपदोन्नत अधिकारी केवल रिक्त पदों को भर रहे थे। इसके अलावा उनकी युवावस्था और उस भीषण युद्ध से प्राप्त अनुभव से सेना में नई ऊर्जा का संचार हो सकता था, जो किसी भी तरह से बुरी बात नहीं थी। हर नस्लीय युद्ध ग्रेट वॉल लीजन के लिए जीवन और मृत्यु की परीक्षा थी, लेकिन क्या यह एक अवसर भी नहीं था? एक सर्वोपरि शत्रु का सामना करते हुए सभी का मत एक था और उसी समय एक आंतरिक फेरबदल हुआ, जिससे सत्ता पदानुक्रम का पुनर्गठन हुआ और एक और भी मजबूत स्थिति प्राप्त हुई। हर महान युद्ध एक कठिन परीक्षा थी। यदि वे इसे पार कर लेते तो न केवल जनता का रूपांतरण होता, बल्कि ग्रेट वॉल विश्वविद्यालय और ग्रेट वॉल लीजन का भी रूपांतरण होता और वे उत्तरोत्तर अधिक शक्तिशाली बन जाते। यही कारण था कि ग्रेट वॉल यूनिवर्सिटी मिल्की वे में सबसे अनुकूल स्टार डोमेन पर कब्जा न करने के बावजूद लगातार मजबूत होती रही। इस अंतरतारकीय साधना में जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष से बढ़कर किसी भी चीज से व्यक्ति में निखार नहीं आता। ये विचार पल भर में उसके मन में कौंध गए और स्टार वॉर मार्शल ने फिर कहा, उन बलिदानित शहीदों को भी पुरस्कार मिलेंगे। उनकी 3 पीढ़ियों तक प्रत्येक वंशज को बिना परीक्षा के ग्रेट वॉल विश्वविद्यालय में प्रवेश करने का एक अवसर मिलेगा और प्रत्येक को 10 लाख मेरिट अंक दिए जाएंगे। मृतकों के लिए पुरस्कार और भी अधिक उदार थे, लेकिन किसी ने आपत्ति नहीं जताई।
सभी के गुण समान थे, लेकिन उन शहीदों ने अपने प्राणों की कीमत चुकाई। उन्हें यही मिलना चाहिए था। वीर और अनन्या समेत सभी लोग स्टार वॉर मार्शल के अगले शब्दों का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। यही असली पुरस्कार था और अंतिम युद्ध से मिलने वाला सबसे बड़ा संभावित लाभ था। सभी की उत्सुकता को भांपते हुए स्टार वॉर मार्शल ने उन्हें और अधिक सस्पेंस में नहीं रखा और सीधे बात की। अब हम 10 स्वर्गीय राजाओं के उम्मीदवारों की घोषणा करेंगे। अध्याय 456 संहारक आत्माओं का राजा। 10 स्वर्गीय राजा। जैसे ही ये शब्द बोले गए, कमरे में मौजूद हर कोई तेजी से सांस लेने लगा। इन 10 दिव्य राजाओं को ग्रेट वॉल विश्वविद्यालय और ग्रेट वॉल लीजन द्वारा शीर्ष 10 सबसे शक्तिशाली खिलाड़ियों के रूप में मान्यता प्राप्त है, जो युवा पीढ़ी के सबसे शक्तिशाली खिलाड़ी हैं और आधिकारिक रूप से प्रमाणित हैं। यह उपाधि ही उन्हें इंटरस्टेलर ग्रेट वॉल के भीतर अनेक संसाधनों और विशेषाधिकारों तक पहुंच प्रदान करती है। क्योंकि 10 स्वर्गीय राजाओं के पास बहुत सारे विशेषाधिकार हैं, इसलिए चयन मानदंड केवल शक्ति और साधना स्तर से ही निर्धारित नहीं होते हैं, बल्कि रणनीति, ज्ञान स्तर और युद्ध रिकॉर्ड जैसे विभिन्न कारकों को भी ध्यान में रखते हैं। शांति काल में निश्चित चयन मानदंडों के बिना चयन करना कठिन होता है, और चाहे जो भी मानदंड अपनाए जाएं, जनता को मनाना मुश्किल होता है। आखिरकार 10 स्वर्गीय राजाओं का आकर्षण तो वाकई बहुत अधिक है। ये सिंहासन ग्रेट वॉल लीजन की सबसे उत्कृष्ट युवा प्रतिभाओं का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे केवल 10 ही व्यक्ति हैं और कोई नहीं। ग्रेट वॉल यूनिवर्सिटी के लाखों छात्रों और ग्रेट वॉल लीजन के योद्धाओं के बीच वे लाखों में एक हैं। एक बार जब वे स्वर्गीय राजा का पद प्राप्त कर लेते हैं, तो वे तुरंत अंतरतारकीय महान दीवार के भीतर एक विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग बन जाते हैं। मनुष्यों के बीच एक शक्तिशाली व्यक्ति बन जाते हैं, जो अंतरतारकीय महान दीवार के भीतर बड़ी मात्रा में संसाधनों और यहाँ तक कि पूरे अंतरतारकीय मनुष्यों को नियंत्रित कर सकते हैं, और महान दीवार के भीतर 90% से अधिक मुख्य रहस्यों को जानते हैं। इनमें अंतरतारकीय मनुष्यों के अधिकांश विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ साथ उनका सबसे मूल्यवान पौराणिक ज्ञान भी समाहित है, जो साधक के भविष्य के दावमार्ग का मार्गदर्शन करता है। ऐसा अनमोल अवसर कौन नहीं चाहेगा। इसलिए अराजकता को रोकने के लिए 10 स्वर्गीय राजाओं का चयन आमतौर पर शांति काल के दौरान नहीं किया जाता है। युद्ध के समय ही जब नायक उभरते हैं, तब हर किसी की क्षमता उजागर होती है और युद्ध में हासिल की गई उपलब्धियां ही सबसे ठोस मापदंड बन जाती हैं। हर सुपरस्टार ने वास्तविक संघर्ष के माध्यम से युद्ध के मैदान में अपना स्थान अर्जित किया है, जिससे संदेह की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती और वह सभी का सम्मान प्राप्त करता है। सभी ने जातियों की अंतिम लड़ाई में स्वर्ग का राजा बनने का अवसर देखा, इसलिए उन्होंने इस जुए को खेलने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली। अन्यथा सैन्य रैंक में 3 स्तर की पदोन्नति और 10 लाख पुण्य भी उन्हें अपने बहुमूल्य जीवन का बलिदान देने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे। 10 स्वर्गीय राजाओं के पदों की घोषणा एक ऐसी चीज थी जिसकी हर कोई बेसब्री से कामना कर रहा था, और उनकी आंखें उत्साह से जल रही थीं। यहाँ तक कि फैंग यून की निगाहें भी गहरी और ठंडी थीं, किसी भी भावना से रहित और बेहद गंभीर थीं। हालांकि उन्हें यह नहीं पता कि दाव को कौन सा स्थान मिलेगा, लेकिन उन्हें पूरा विश्वास है कि उन्हें निश्चित रूप से 10 स्वर्गीय राजाओं में से एक के रूप में चुना जाएगा। यदि मुझमें अब भी बोधि हृदय सूत्र का उपयोग करके सभी के हृदय और मस्तिष्क को एकजुट करके ब्रह्मांडीय आपदा का समाधान करने का पुण्य शेष है, तो मेरे लिए प्रथम स्थान प्राप्त करना कठिन नहीं होगा। यहाँ तक कि जब ये रहस्य केवल कुछ ही लोगों तक सीमित रह गया और हर कोई इस याद को भूल गया। लेकिन वीर का योगदान भी निश्चित रूप से कम महत्वपूर्ण नहीं है। पहले उन्होंने घोस्ट ब्लैक होल की नाकाबंदी तोड़ी और फिर उन्होंने घोस्ट रेस का नरसंहार कर दिया। हालांकि वीर की साधना कमजोर थी, लेकिन सन वुकॉन के पौराणिक पथ और माइंड मंकी की क्षमताएं इन भूत प्राणियों के लिए घातक हैं, और इसकी विनाशकारी शक्ति दूसरों से कम नहीं है। अन्य लोगों के पास इतने सटीक तरीके नहीं होते। नरसंहार के बाद लाइट ब्रेन की गणना के अनुसार उसके शीर्ष 10 में होने की कम से कम 95% संभावना है, शीर्ष 5 में होने की 32% संभावना है और शीर्ष 3 में होने की 11% संभावना है। इस गणना के आधार पर उनके शीर्ष राजा बनने की संभावना निश्चितता से कहीं अधिक है। ये सब उनकी अंतिम रैंकिंग पर निर्भर करता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए स्वाभाविक रूप से वह आम लोगों की तरह घबराया हुआ नहीं था और धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करता रहा। हालांकि उनके आसपास के लोगों का नजरिया अलग था और खूब गपशप चल रही थी। आपके विचार से 10 स्वर्गीय राजाओं के लिए किसे चुना जाएगा? मुझे भी जिज्ञासा है। हमारी ग्रेट वॉल लीजन का सबसे शक्तिशाली राजा वास्तव में कौन है? मार्शल आर्ट्स की महारानी अनन्या भी उनमें से एक होनी चाहिए और उनकी रैंकिंग निश्चित रूप से बहुत ऊंची होगी।
और फिर है अजर पेनड्रैगन, स्वॉर्ड इन द स्टोन, एक प्रसिद्ध पौराणिक कलाकृति है जो भूतों को मारने में सबसे प्रभावी है। शानदार, यह एक अनूठा लाभ है। इस बात को लेकर काफी अटकलें लगाई जा रही हैं कि 10 स्वर्गीय राजाओं में से एक के रूप में किसे चुना जाएगा। इंटरस्टेलर मार्शल आर्टिस्ट के रूप में वह जीत और हार को बहुत गंभीरता से लेता है और इस बात को लेकर बहुत उत्सुक है कि किस प्रकार की उपलब्धियां किसी को 10 स्वर्गीय राजाओं में से एक की उपाधि दिला सकती हैं। अपनी युवा पीढ़ी के राजाओं के रूप में 10 स्वर्गीय राजा तब तक आश्वस्त नहीं होंगे जब तक वे पर्याप्त प्रमाण प्रदान नहीं कर सकते। अंतिम मुकाबले में भाग लेने वाले छात्र चिंता और आशा दोनों से अभिभूत थे। जो लोग बचे रहते हैं, यहाँ तक कि आत्म जागरूकता वाले भी, स्वाभाविक रूप से जिज्ञासु होते हैं। सूची की घोषणा करने के लिए सभी की निगाहें स्टार मार्शल पर टिकी हुई थीं, सभी उत्सुकता से उनका इंतजार कर रहे थे। उनकी उत्सुकता देखकर स्टार वार्स मार्शल ने संतुष्टि से सिर हिलाया और घोषणा की, 10वें स्वर्गीय राजा निकोलस कैडेन, जिनका जन्म रोमन फेडरेशन के ग्रह सीजर पर हुआ था, ग्रैंडमास्टर स्तर की साधना, दिव्य पौराणिक पथ का जागरण, पवित्र प्रकाश ज्वालाओं द्वारा बुराई का शुद्धिकरण, 2 भूत राक्षसों, 21 विशाल भूतों, 192 भूत दानवों का वध करने वाले। योग्यता सूची में 10वें स्थान पर उन्हें पवित्र प्रकाश स्वर्गीय राजा की उपाधि प्रदान की जाती है। जब वह बोल रहा था, तभी सूरज की तरह चमकीले सुनहरे बालों वाला एक युवक आत्मविश्वास से बाहर निकला और आसपास के लोगों को हाथ हिलाकर अभिवादन किया। ग्रेट वॉल लाइट ब्रेन ने युद्ध के मैदान में उसकी एक छवि प्रस्तुत की, जिसमें 6 पंखों वाले अवतार देवदूत को उतरते हुए और धधकती सफेद पवित्र प्रकाश की लपटों से भूतों को जलाते हुए दिखाया गया था। ये देखकर सभी ने प्रशंसा में सिर हिलाया। तो ये वही थे। ये अंतरतारकीय महाशक्ति रोमन संघ के एक दुर्लभ विलक्षण प्रतिभावान व्यक्ति हैं, जो देवदूतों के पौराणिक वंश के मार्ग से आते हैं और 6 पंखों के साथ अवतार धारण कर चुके हैं। सचमुच अद्भुत। 10 स्वर्गीय राजाओं में से एक, ये सचमुच अपने नाम को सार्थक करते हैं। लेकिन वह तो केवल सबसे निचले दर्जे का स्वर्गीय राजा था, फिर भी वह पहले से ही ग्रैंडमास्टर स्तर का था। हे साधक, बाकी कितने शक्तिशाली होंगे। हमेशा कोई न कोई सबसे ताकतवर से भी ज्यादा ताकतवर होता है। वे लोग प्रशंसा से भरे हुए थे, लेकिन स्टार वार्स मार्शल ने विलंब नहीं किया और नाम का उच्चारण करना जारी रखा। 9वें स्वर्ग के राजा चेन डोंगलाई का जन्म हुआशिया अंतरतारकीय गणराज्य के शाओलिन तारा पर हुआ था। वे एक ग्रैंडमास्टर स्तर के साधक, पौराणिक पथ के जागृत अरहत, वज्र अरहत हैं, जिनका बुद्ध प्रकाश सर्वत्र चमकता है। उन्होंने दुष्ट आत्माओं का रूपांतरण किया है, 3 विशाल प्रेत राक्षसों, 32 बड़े भूतों और 216 प्रेत राक्षसों का वध किया है। सैन्य योग्यताओं की सूची में उनका 9वां स्थान है और उन्हें वज्रस्वर्ग के राजा की उपाधि प्रदान की जाती है। 8वें स्वर्गीय राजा बेंजामिन फ्रैंकलिन का जन्म बरमूडा के तारामंडल में स्थित काला सागर तारा पर हुआ था। वे एक महान स्तर के साधक, पौराणिक पथ के ज्ञाता, जागृत जादूगर, मंत्रों के ज्ञाता और आत्मा के नियंत्रक हैं। उन्होंने 3 भूत राक्षसों, 39 विशाल भूतों और 316 भूत दानवों का वध किया है। वे मेधावी अधिकारियों की सूची में 8वें स्थान पर हैं और उन्हें आत्मा जादूगर स्वर्गीय राजा की उपाधि प्रदान की जाती है। जब भी वह किसी स्वर्गीय राजा का नाम घोषित करता था, तो आश्चर्य से लोग सिसकियां भर उठते थे। चयनित व्यक्ति आगे बढ़ा, उसका चेहरा गर्व से चमक रहा था क्योंकि उसने भीड़ की जयकार और आशा भरी निगाहों का अभिवादन किया। होलोग्राफिक प्रोजेक्शन हवा में झिलमिला रहे थे, युद्ध के मैदान में उनके वीर व्यक्तित्वों को प्रदर्शित कर रहे थे, जो सभी को मंत्रमुग्ध कर रहे थे और आपत्ति की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ रहे थे। दरअसल 10 स्वर्गीय राजाओं में से प्रत्येक का चयन लाइट ब्रेन द्वारा सटीक गणनाओं के माध्यम से किया जाता है। इसमें किसी प्रकार की हेराफेरी नहीं होती और धोखाधड़ी की कोई संभावना ही नहीं है। अगर चीजें गलत हो जाती हैं और मार्शल सब पर दोष मढ़ देता है, तो कोई भी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। 5वें स्वर्गीय राजा ली फीक्स्यू का जन्म अराजक तारा क्षेत्र के शीत पृथ्वी तारा पर हुआ था। उनके पास ग्रैंडमास्टर स्तर की साधना, जागृत हिम ड्रैगन, पौराणिक पथ और अंतरिक्ष समय को स्थिर करने की क्षमता है। उन्होंने एक भूत ब्लैक होल को गंभीर रूप से घायल किया, 12 भूत राक्षसों, 101 विशालकाय भूतों और 672 भूत राक्षसों का वध किया। वे मेधावी अधिकारियों की सूची में 5वें स्थान पर हैं और उन्हें हिम ड्रैगन स्वर्गीय राजा की उपाधि प्रदान की जाती है। मार्शल ने तुरंत 5वें स्वर्गीय राजा का नाम घोषित कर दिया। जैसे जैसे उनकी रैंकिंग में सुधार हुआ, उनकी उपलब्धियां और भी भयावह होती गईं, जिससे ये स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हुआ कि शीर्ष खिलाड़ियों के बीच भी अंतर बहुत बड़ा था।
जिन 7 स्वर्गीय राजाओं की घोषणा की गई है वे सभी ग्रैंडमास्टर स्तर के हैं। ऐसा लगता है कि बाकी लोग उनसे भी अधिक शक्तिशाली हैं। आखिर उनकी साधना का स्तर क्या है? अनन्या के नाम का उच्चारण अभी तक दांव नहीं होता है, लेकिन अपनी क्षमताओं के दम पर वह कम से कम शीर्ष 3 में तो आ ही सकती है। वास्तव में मार्शल आर्ट्स की महारानी का नाम पूरी तरह से योग्य है। स्टार नेटवर्क पर टिप्पणियों की बौछार झरने की तरह थी। ग्रेट वॉल यूनिवर्सिटी दिन ब दिन और अधिक समृद्ध होती जा रही है। 10 स्वर्गीय राजाओं में से कोई भी ग्रैंडमास्टर क्षेत्र से ही नहीं है, जो वास्तव में उल्लेखनीय है। ऐसा लगता है कि दुनिया के अन्य शीर्ष 10 विश्वविद्यालयों के साथ इसका अंतर और भी बढ़ गया है। चाहे स्टार नेटवर्क पर हो या कार्यक्रम में, तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही थीं, लेकिन किसी ने भी वीर का नाम नहीं लिया। हालांकि वह ग्रेट वॉल में पहले से ही प्रसिद्ध था, लेकिन उसका साधना स्तर बहुत कम था, और जाहिर तौर पर वीर और अनन्या को छोड़कर किसी ने नहीं सोचा था कि उसे स्वर्ग के राजाओं में स्थान दिया जा सकता है। जूनियर फैंग, मुझे आपसे इतनी अद्भुत प्रतिभा की उम्मीद नहीं थी। आपकी ग्रैंडमास्टर स्तर की साधना के साथ आप शायद शीर्ष 3 स्वर्गीय राजाओं में भी शामिल हो सकते हैं, और ऐसा करने वाले आप अकेले हैं। अनन्या ने दूर से अपनी आवाज प्रसारित की। सीनियर झाओ, आप मेरी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। मुझे यकीन नहीं है कि मेरा नाम सूची में आएगा, वीर ने चिंता से कहा। भले ही आपको पूरा यकीन हो कि आपका चयन हो जाएगा, लेकिन लाइट ब्रेन की गणना के अनुसार सफलता दर केवल लगभग 11% है, क्योंकि अभी तक आपका नाम पुकारा ही नहीं गया है। इस क्षण में सबसे शांत स्वभाव वाले वीर भी भावनाओं के उफान से खुद को रोक नहीं पाए। मैं बड़ा चढ़ाकर नहीं बोल रही, तुम तो विनम्रता दिखा रही हो। अनन्या ने सिर हिलाया। हम साथ मिलकर लड़ते हैं, मैं तुम्हारा रिकॉर्ड अच्छी तरह जानती हूँ, ये निश्चित रूप से किसी और से बुरा नहीं है। उन कोमल शब्दों से वीर को कुछ राहत मिली, जो थोड़ा चिंतित था। वीर मुस्कुराया, कुछ नहीं बोला और इंतजार करता रहा। चौथे स्वर्गिक राजा झू रोनग्यान का जन्म हुआशिया अंतरतारकीय गणराज्य के लाल मंगल ग्रह पर हुआ था। वे ग्रैंडमास्टर स्तर के साधक हैं और झू रोन पौराणिक पथ का अनुसरण कर रहे हैं। उनकी अनंत ज्वालाएं सभी जीवित प्राणियों को भस्म कर देती हैं। उन्होंने एक घोस्ट ब्लैक होल, 18 घोस्ट बीस्ट्स, 122 दैत्य भूतों और 429 घोस्ट मॉन्स्टर्स का वध किया है। वे पुण्यों की सूची में चौथे स्थान पर हैं और उन्हें प्रज्वलित ज्वाला स्वर्गिक राजा घोषित किया जाता है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, काले बालों और पीली त्वचा वाला एक सुंदर व्यक्ति आगे बढ़ा और आसपास की ओर इशारा किया। हालांकि पिछले सुपरस्टार के आने के बाद सभी का ध्यान अब दूसरी तरफ केंद्रित हो गया है। देखो, अब सिर्फ शीर्ष 3 ही बचे हैं। शीर्ष 10 और शीर्ष 3 बिल्कुल अलग हैं। ये तीनों बादशाह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली होंगे। उनकी साधना का स्तर क्या होगा? भले ही वे महान गुरु न हो, कम से कम वे गुरु तो होंगे ही। कृपया अंतिम चरण बताइए। सभी ने अनजाने में अपनी सांसें रोक ली, जबकि नव निर्वाचित दिव्य तलवार राजा का चेहरा सख्त हो गया और उसकी मुस्कान गायब हो गई। हालांकि स्टार वार्स मार्शल ने जरा भी संकोच नहीं किया और इसे एक ही बार में पढ़ डाला। तीसरे स्वर्गीय राजा अजर पेनड्रैगन का जन्म लायन स्टार डोमेन की राजधानी ग्रह यूरोपा पर हुआ था। वे ग्रैंडमास्टर स्तर के साधक हैं, किंग आर्थर के पौराणिक पथ के अनुयायी हैं, पौराणिक खजाने दिव्य पत्थर की तलवार धारण करते हैं, और उन्होंने एक घोस्ट ब्लैक होल, 22 भूत राक्षसों, 167 विशालकाय भूतों और 562 भूत दानवों का वध किया है। वे गुणों की सूची में तीसरे स्थान पर हैं और उन्हें दिव्य तलवार स्वर्गीय राजा घोषित किया जाता है। ये सचमुच वही है। आर्थर पेनड्रैगन ब्रिटिश स्टार डोमेन यूरोपा गठबंधन के भीतर अकेला खड़ा है, एक आत्मनिर्भर राज्य। और यह एक राजकुमार है। वे उच्च कोटि के और शक्तिशाली हैं, लेकिन शेष 2 कौन हैं? हमेशा कोई न कोई बेहतर होता है। मुझे यकीन है कि दूसरा राजा और पहला राजा तो और भी ज्यादा शक्तिशाली हैं। मेरा अभी तक कोई नाम नहीं है। वीर का दिल जोर से धड़कने लगा। मार्शल आर्ट की महारानी अनन्या के आसपास होने से वीर को नहीं लगता कि वह उसे पछाड़ सकता है, खासकर तब से जब ब्रह्मांड को नष्ट करने में उसके योगदान को भुला दिया गया है। इस गणना के आधार पर उसके दूसरे स्थान पर आने की ही संभावना है। अगर अगली बार मेरा नाम नहीं पुकारा गया तो। यहां तक कि वीर, जो हृदय स्वभाव की तरह ही दृढ़ था, भी इस समय चिंतित और अनिश्चित महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। किसी परिस्थिति का सामना करने पर अपनी भावनाओं को अपरिवर्तित रखना असंभव है। वीर सिर्फ एक इंसान है, भगवान नहीं, और वह अपने बारे में हर चीज को नियंत्रित नहीं कर सकता।
सौभाग्य से यह असली निकला, ये बात अंततः अप्रत्याशित नहीं थी। स्टार वार्स मार्शल ने हैरानी से अपनी भौहें ऊपर उठाईं। उन्होंने वीर को गौर से देखा और फिर अंत में बोले, द्वितीय राजा वीर का जन्म सौर मंडल की पृथ्वी पर हुआ था। वे एक ग्रैंडमास्टर स्तर के साधक हैं और उनकी साधना का स्तर जागृति है। उनका पौराणिक मार्ग अज्ञात है, लेकिन तेज हृदय वाले वीर ने एक घोस्ट ब्लैक होल, 58 भूत राक्षसों, 362 विशालकाय भूतों और 708 भूत दानवों सहित सभी भूतों का वध किया है। गुणों की सूची में दूसरे स्थान पर होने के कारण उन्हें आत्मा संहारकों के राजा की उपाधि से नवाजा गया है। क्या ये वीर तो वास्तव में दूसरा स्वर्गीय राजा है? वह तो ग्रैंडमास्टर स्तर का साधक है। क्या तुम मजाक कर रहे हो? सौर मंडल के निर्जन तारामंडल में जन्म लेकर भी महान दीवार का राजा बनने में सक्षम होना, ये तो स्वर्ग को चुनौती देने वाला है। उसका रिकॉर्ड तो चौंका देने वाला है। उसने ये कैसे किया? ... हालांकि मुझे पता है कि दाव स्टार वार्स मार्शल लापरवाही से नहीं बोलते, लेकिन जब वह क्षण आया तो उन्होंने सहज रूप से खतरे की घंटी बजाई। उनकी निगाहें वीर पर टिकी हुई थीं, तलवारों और भालों की तरह तेज, उसे भेदने के लिए तैयार। किसी को विश्वास नहीं हो रहा कि वीर ने ये कैसे किया, और लाइट ब्रेन प्रोजेक्शन ने उन्हें तुरंत जवाब प्रदान कर दिया। तारों से भरे अंधेरे आकाश की पृष्ठभूमि में एक लंबा पतला व्यक्ति लोहे की छड़ को पकड़े हुए गर्व से अंतरिक्ष में खड़ा था। एक अदृश्य पारदर्शी कवच ने उसके शरीर की रक्षा की, जिससे वह सभी हमलों से अप्रभावित प्रतीत होता था। लोहे की छड़ ने प्रचंड बल से वार किया, मानो वह अंतरिक्ष को ही चकनाचूर कर देगी। इसके अलावा मन की शक्ति एक अदृश्य दांव में परिवर्तित हो गई, जिसने भूतों को प्रचंड बल से दूर कर दिया। ये कैसी क्षमता है? ये तो लगभग भूतों को मारने वाली है। आत्माओं का संहार करने वाला राजा सचमुच अपने नाम के अनुरूप है। यद्यपि वह केवल ग्रैंडमास्टर स्तर का साधक है, लेकिन उसका युद्ध रिकॉर्ड वास्तव में भयावह है, जो साधना स्तर में अंतर को पाटने के लिए पर्याप्त है। ... तथ्य शब्दों से कहीं अधिक प्रभावशाली होते हैं, और धीरे धीरे असहमति की आवाजें कम होती गईं। हालांकि जिन लोगों का चयन नहीं हुआ, उनमें से कई ग्रैंडमास्टर स्तर के साधक थे, लेकिन अब एक ग्रैंडमास्टर स्तर के साधक द्वारा उनका उपयोग किया जा रहा है। साधक ने उसके सिर पर दबाव डाला, जिससे उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसे जलन महसूस होने लगी। प्रथम स्वर्गीय राजा अनन्या का जन्म हुआशिया अंतरतारकीय गणराज्य के वुडान तारामंडल पर हुआ था। वह ग्रैंडमास्टर स्तर की साधना, सच्चे मार्शल पौराणिक पथ के जागरण की सिद्धि रखती हैं और एक सच्ची मार्शल महिला, मार्शल आर्ट्स महारानी है। उन्होंने सभी शत्रुओं का नाश किया है, जिनमें एक घोस्ट ब्लैक होल, 62 घोस्ट बीस्ट्स, 398 दैत्यभूत और 769 घोस्ट मॉन्स्टर्स शामिल हैं। वे योग्यताओं की सूची में प्रथम स्थान पर हैं और उन्हें सच्चे मार्शल स्वर्गीय राजा की उपाधि प्रदान की जाती है। अनन्या के प्रथम राजा के रूप में राज्याभिषेक के साथ ही विजय प्रतियोगिता का समापन हो गया। वीर ने अपनी निगाहें झुका ली और दूसरों की अजीब निगाहों के बावजूद बिना किसी असुविधा का प्रदर्शन किए वहां से चला गया। असल में उसे बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। अब वीर को सिर्फ एक ही बात की परवाह है, निर्णायक युद्ध समाप्त हो चुका है, वह सन वुकोंग जीन से बच निकला है, और अब उसे साधना पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और अपनी शक्ति को लगातार बढ़ाना चाहिए। सन वुकोंग पौराणिक पथ पर आगे किस प्रकार के दृश्य देखने को मिलेंगे? अध्याय 457 निरंतर बदलते रूपांतरण। नाम वीर। जीवन शक्ति 18,289। अर्जित जीन सन वुकोंग जीन 1। प्रतिभा जीन सुंदर बंदर राजा जीन 10। दाव हृदय जीन 10। असाधारण जीन लिंगमिंग स्टोन मंकी जीन 10। बीस्ट किंग जीन 10। आदिम जीन पत्थर बंदर जीन 10। बुद्धि जीन 10। पशुवत जीन 9। हिंसा जीन 8। जबरदस्ती जीन 6। बुनियादी जीन वानर जीन 10। पत्थर भ्रूण जीन 10। एड्रेनालाइन जीन 4। आत्मा जीन 9। मनोकाइनेसिस जीन 6। आध्यात्मिकता जीन 8। रक्तपिपासा जीन 10। रक्तपिपासा जीन 10। पशु हृदय जीन 7। शक्ति जीन 9। उन्माद जीन 8। दबाव जीन 8। महिमा जीन 6। जीन क्षमता 23,890। वीर के सामने जीवन के नए नए गुण प्रकट हुए। उसकी आंखें तीव्र प्रकाश से चमक उठी, उसका दिमाग तलवार की तरह तेज, चकाचौंध भरा और मोहक था, जो इतना फैल रहा था कि लोग उसकी चमक को सीधे देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। जीवन शक्ति 13,289। अंतरतारकीय साधक प्रत्येक क्षेत्र एक नई दुनिया है।
केवल एक कदम आगे बढ़कर और हैंडसम मंकी किंग जीन और दाव हॉट जीन को मिलाकर सन वुकोंग जीन में विकसित होने से उसकी जीवन शक्ति 2000 से अधिक बढ़कर 20,000 के करीब पहुंच गई थी। नश्वर शरीर का त्याग, उनकी जीवन शक्ति 20,000 से कहीं अधिक थी। सन वुकोन का पौराणिक पथ वास्तव में सबसे शक्तिशाली पौराणिक पथ था। जीन का प्रत्येक स्तर एक परिपूर्ण पौराणिक जीन था जो अपने ही स्तर में अजेय था और जिसकी जीवन शक्ति अपने साथियों से कहीं अधिक थी। इस तरह से देखा जाए तो जब तक वह साधना के महान गुरु के अंतिम चरण तक पहुंच जाता है, तब तक वह ग्रैंडमास्टर स्तर के साधकों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए पर्याप्त होगा। ग्रैंडमास्टर क्षेत्र में दूसरे स्वर्गीय राजा के रूप में रैंक प्राप्त वीर इस बात से भलीभांति अवगत था कि उसकी स्थिति पर अनगिनत लोगों की नजर थी। कमजोरी ही मूल पाप है, यही संसार का सबसे बड़ा सत्य है। आखिरकार स्वर्ग के राजा का पद इतना लुभावना था, शायद कई लोग उन्हें चुनौती देने के बारे में सोच रहे होंगे। भले ही वे स्वर्ग के राजा का खिताब हासिल न कर सकें, लेकिन उनमें से एक को हराना कितना बड़ा सम्मान होगा। पेड़ स्थिर रहना चाहता है, लेकिन हवा लगातार चलती रहती है। एक लंबा पेड़ हवा को आकर्षित करता है। वीर को सब पता था और वह कोई गलती नहीं करेगा, लेकिन ये केवल अस्थायी था। जब तक वह ग्रैंडमास्टर स्तर के अंतिम चरण तक साधना करता रहेगा, तब तक साधारण ग्रैंडमास्टर स्वयं उसके समक्ष आत्मसमर्पण करते रहेंगे। जब वह समय आएगा तो वह सोचेगा कि उनके चेहरे कैसे होंगे। वीर के होठों पर एक ठंडी मुस्कान फैल गई क्योंकि वह साधना में लीन हो गया था। सन वुकोन जीन अभी अभी जागृत हुआ था। जीन का ये स्तर सन वुकोन पौराणिक पथ के समान नाम साझा करता है और गुणात्मक परिवर्तन का एक स्तर होगा। एक विचार के साथ ही जीन के गुण उसके सामने प्रकट हो गए। जीन, सन वुकोन जीन। श्रेणी, उत्तम अर्जित जीन। मजबूती के बिंदु 1। क्षमताएं, दिव्य अमर प्राणियों की महान कला के महान मार्ग का फल। 72 रूपांतरण जो दिव्य क्षमताओं को प्रकट करते हैं। उत्तम अर्जित जीन। अधिग्रहित का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है आकाश और पृथ्वी के बाद जन्म लेना। अराजकता फट गई और सबसे पहले आकाश और पृथ्वी का निर्माण हुआ। अर्जित प्राणी उन शक्तिशाली प्राणियों को संदर्भित करते हैं जो इस ब्रह्मांड के स्वर्ग और पृथ्वी की एक निश्चित सीमा तक पहुंच चुके हैं। उसी स्वर्ग और पृथ्वी के अंतर्गत वे अक्सर किसी प्रकार की अजेय शक्ति रखते हैं, तभी उन्हें अर्जित प्राणी माना जा सकता है। और अर्जित जीन स्वर्ग और पृथ्वी के बीच कुछ सबसे गहरे और महत्वपूर्ण नियमों का प्रतिनिधित्व करते हैं। सन वुकोन जीन किसका प्रतिनिधित्व करता है? दिव्य अमर प्राणियों की महान कला के महान मार्ग का फल। 72 रूपांतरण जो दिव्य क्षमताओं को प्रकट करते हैं। वीर ने अपने हृदय में गहराई से विलीन होकर जीन के सार को समझना शुरू किया। माइंड मन की पावर के प्रभाव में उसका शरीर अंदर और बाहर बहुमूल्य प्रकाश की किरणें उत्सर्जित कर रहा था। मांस, हड्डियां, कोशिकाएं, शरीर का हर हिस्सा अलौकिक शक्ति से ओतप्रोत था और आनुवंशिक स्तर भी उसमें समाहित हो गया था। धीरे धीरे एक ऐसी विचित्र अवस्था में परिवर्तित हो रहा था जो न तो पदार्थ थी और न ही ऊर्जा, फिर भी पदार्थ और ऊर्जा दोनों थी। पदार्थ ऊर्जा द्वैत। इसमें पहले से ही ब्रह्मांड का सार, पदार्थ और ऊर्जा के बीच एक गहरा रूपांतरण शामिल था। वीर ने गहरी सांस ली। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि जहां भी उसका ध्यान केंद्रित होता है, ब्रह्मांड की हर वस्तु उसकी अनुभूति का अनुसरण करती है। उसके शरीर की हर छोटी कोशिका उसकी सांस के साथ स्पंदित हो रही थी और उनमें सूक्ष्म रूप से चिन्ह तैर रहे थे जो उसके मन के साथ साथ अपनी इच्छा से बदल रहे थे। निरंतर बदलते रूपांतरण। वीर के हृदय में अचानक एक एहसास जागा। उसने अपने हाथ फैलाए और मन की बंदर शक्ति अचानक उसके चारों ओर अदृश्य तंतुओं की तरह फैल गई, जो ब्रह्मांड के भीतर गहराई तक पहुंचकर मूलभूत नियमों को झकझोरकर उन्हें अपनी इच्छा से संचालित कर रही थी। सब कुछ एक ही विचार के भीतर था। एक ही विचार से अनंत ऊर्जा परिवर्तन तुरंत हो गए। हवा का घूमना, पानी का इकट्ठा होना, बर्फ का जमना, गरज का बढ़ना, आग का जलना। विभिन्न ऊर्जाएं उसके द्वारा गतिमान थीं, जो अनगिनत तरीकों से बदल रही थीं। और इस बार यह मंकी किंग डोमेन की तरह एक सीमित डोमेन नहीं था, बल्कि पूरी तरह से अलग था, जिसकी कोई सीमा नहीं थी। परिवर्तन की सीमा का आकार पूरी तरह से माइंड मन की पावर की मात्रा पर निर्भर करता था। सैद्धांतिक रूप से जब तक ये पर्याप्त रूप से मजबूत था, एक ही विचार से ब्रह्मांड का जन्म और विनाश पल भर में हो सकता था और शक्ति लगभग अनंत थी। यही कारण था कि वीर, जो स्पष्ट रूप से साधना का एक महान गुरु था, पहले भी एक ब्रह्मांडीय आपदा को नष्ट करने में सक्षम था। उस क्षण सभी के मन के प्रकाश को अपने उपयोग के लिए एकत्रित करके उसने महसूस किया कि उसका अस्तित्व देवताओं के क्षेत्र को छू चुका है। जल और अग्नि धुंध में बदल गए, वायु और धुंध बादलों में बदल गए,
वायु और बादल गरज में बदल गए। गरज की रोशनी ने आग को प्रज्वलित किया, आग धुएं और धूल में बदल गई, और धूल एक रेतीले तूफान में एकत्रित हो गई। मन के हेरफेर ने पदार्थ में हस्तक्षेप किया, जिससे कई घटनाएं उत्पन्न हुई। ये वास्तव में निरंतर परिवर्तनशील था। लिंगमिंग स्टोन मन की रूपांतरणों में महारत हासिल करना, आकाशीय समय को समझना, भौगोलिक लाभों को जानना, तारों को गति देना और नक्षत्रों को बदलना। मन के बंदर की मूल क्षमता केवल निरंतर बदलते रहने वाले रूपांतरण ही है। मन की कोई सीमा नहीं होती और शक्ति की भी कोई सीमा नहीं होती। ऊर्जा के रूप तेजी से बदल रहे थे। वीर अपनी क्षमताओं की सीमाओं का परीक्षण करना चाहता था। उसके सामने शून्य में ऊर्जा का एक गोला तैर रहा था, कभी गरज के साथ गड़गड़ाहट करता हुआ, कभी लपटों से जलता हुआ, कभी कड़ाके की ठंड से जमता हुआ। लगातार ऊर्जा रूपांतरण से गुजरता हुआ। लगभग 1000 बार ऐसा करने के बाद ही वीर को महसूस हुआ कि उसका दिमाग थक गया है और उसे संभालना मुश्किल हो रहा है। उन्हें तुरंत समझ आ गया कि सन वुकोंग जीन के सुदृढ़ीकरण बिंदु 1 पर होने के कारण रूपांतरणों की संख्या केवल 1000 थी, जो अभी तक 10,000 तक नहीं पहुंची थी। जैसे जैसे सन वुकोंग जीन मजबूत होता जाता, रूपांतरणों की संख्या भी बढ़ती जाती। हर एक बिंदु की मजबूती के साथ रूपांतरणों की संख्या 1000 बढ़ जाती। जब ये 10 बिंदुओं से पूरी तरह मजबूत हो जाता, तो वास्तव में असंख्य रूपांतरण हो जाते। जब पौराणिक जीन पूरी तरह से विकसित हो जाता है, तभी कोई व्यक्ति वास्तव में संबंधित पौराणिक प्राणी में रूपांतरित हो सकता है। उस समय वीर ही सच्चा सन वुकोंग होगा, जो निरंतर रूपांतरित होने वाला और लगभग सर्वशक्तिमान होगा। वाह, कितनी अद्भुत दैवीय शक्ति है! वीर ने इस शक्ति का अनुभव किया। वैसे तो वह आमतौर पर शांत रहता था, लेकिन इस बार वह खुशी से झूम उठा। सन वुकोंग जीन वास्तव में एक परिपूर्ण अर्जित जीन था। इसकी निरंतर परिवर्तनशील क्षमता को समान स्तर के अन्य जीनों में अजेय कहा जा सकता था। किसी भी जटिल परिस्थिति से निपटने के लिए स्वतंत्र रूप से रूपांतरित होने की क्षमता ही पर्याप्त थी। दरअसल यह उससे भी कहीं अधिक था। ये निरंतर बदलती क्षमता न केवल बाहरी ऊर्जा को नियंत्रित करने के बारे में थी, बल्कि अपने स्वयं के भौतिक शरीर पर पूर्ण नियंत्रण के बारे में भी थी। एक पल के विचार मात्र से ही वीर का शरीर तेजी से बदलने लगा, कभी सफेद माथे और उभरी हुई आंखों वाले भयंकर बाघ में, कभी एक भयानक और क्रूर परग्रही में, और कभी एक निर्जीव चट्टान में। निरंतर परिवर्तनशील, स्वाभाविक रूप से कुछ भी अपरिवर्तनीय नहीं था, कुछ भी रूपांतरित न होने योग्य नहीं था। बाहरी परिवर्तनों में हेरफेर करने के समान, भौतिक शरीर रूपांतरण की वर्तमान में केवल 1000 परिवर्तनों की सीमा है, और जैसे जैसे रूपांतरण के रूप अधिक जटिल होते जाते हैं, मन की बंदर शक्ति बहुत अधिक खर्च होती जाती है, और रूपांतरण की संख्या तदनुसार कम होती जाती है। सुंदर बंदर राजा जीन की क्षमता से कुछ हद तक परिचित होने के बाद वीर ने अपनी निगाहें एक बार फिर पौराणिक जीन की ओर मोड़ लीं। मानव जीन मानचित्र पर एक आकाशगंगा पुल की तरह तारों के सागर को पार करती है, जो 3 सुनहरे तारों को आपस में जोड़कर एक त्रिकोणीय संरचना बनाती है। सुंदर बंदर राजा जीन गुणा 10 जोड़ दाव हृदय जीन गुणा 10 इक्वल सन वुकोंग जीन। त्रिभुज सबसे स्थिर संरचना है, जो पौराणिक पथ के लिए सबसे स्थिर नींव रखती है। वीर को जिस बात की चिंता थी वही ये थी, भविष्य का मार्ग क्या होगा। 0, 1, 2, 3, 4, 5 जीन के संख्यात्मक स्तरों का क्रम कठोर और तर्क से भरा हुआ था, जिसमें जीन अनुक्रम के भीतर ब्रह्मांड के सार के रहस्य समाहित थे। चौथा स्तर अर्जित जीन का है और 5वां स्तर जन्मजात जीन का है। जन्मजात का क्या अर्थ है? आकाश और पृथ्वी से पहले जन्म हुआ। जन्मजात जीवन से तात्पर्य उन प्राचीन प्राणियों से है जो आकाश और पृथ्वी से पहले पैदा हुए थे, आकाश और पृथ्वी के बराबर लंबे समय तक जीवित रहते थे, और जिनका जीवनकाल अनंत होता था। पौराणिक मार्ग का अनुमान लगाने के लिए पौराणिक कहानियों को सुराग के रूप में उपयोग करने और चरण दर चरण भविष्यवाणियां करने के लिए पौराणिक पात्रों के विकास के अनुभवों पर शोध करने की आवश्यकता होती है। वीर ने अपनी साधना के मार्ग के बारे में पहले ही कुछ अनुमान लगा लिए थे और उसे अब कोई भ्रम नहीं था, इसलिए उसने तुरंत अनुमान लगाना शुरू कर दिया। यह मानते हुए कि सन वुकोंग पथ का टियर 5 जीन बिमावेन जीन है, उन्होंने कटौती और समाधान शुरू करने के लिए सन वुकोंग जीन को एक ज्ञात पैरामीटर के रूप में उपयोग करना जारी रखा। लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ कि जीन समीकरण स्थिर रहा और उसमें किसी प्रकार की कमी का कोई संकेत नहीं था। ये काम नहीं कर रहा है। वीर आश्चर्यचकित था। ऐसी स्थिति उत्पन्न होने का अर्थ था कि उसका अनुमानित मार्ग गलत था, और जीन विकास मार्ग का अनुमान लगाने के लिए जीन समीकरण को सक्रिय नहीं किया जा सका। तो अब सवाल उठता है, सन वुकोंग जीन के बाद कौन सा जीन आता है?
क्या महान ऋषि का जीन स्वर्ग के समान है? नहीं, ये सही नहीं है। पौराणिक ज्ञान के आधार पर वीर को सन वुकोंग और स्वर्ग के समान महान ऋषि के बीच की दूरी के बारे में पूरी तरह से स्पष्टता थी। ये निश्चित रूप से ऐसी चीज नहीं थी जिसे जीन विकास का एक ही स्तर पाट सके। दरअसल बात बिल्कुल यही थी। स्वर्ग के समान महान ऋषि जीन को लक्ष्य मानकर जीन समीकरण गतिहीन रहा, मानो उसने अपना प्रभाव पूरी तरह खो दिया हो। तो अगला जीन क्या होगा? वीर को ये बात गहराई से महसूस होती थी कि पौराणिक कथाओं में बहुत सारे रहस्य छिपे हुए हैं। भले ही आपको पौराणिक कथाओं का सारा ज्ञान हो, फिर भी आप अक्सर धारणा के अवरोध में फंस जाएंगे और सभी रहस्यों को समझना मुश्किल हो जाएगा। आनुवंशिक मार्ग पौराणिक कथाओं के भीतर निहित है। ये पौराणिक कथाओं से आया है और इसे पौराणिक कथाओं के भीतर ही खोजना होगा। वीर पालथी मारकर बैठा था, विचारों में डूबा हुआ था, उसका दिमाग बहुत तेजी से काम कर रहा था। साधना के महान गुरु बनने के बाद उनकी जीवन शक्ति 10,000 से अधिक हो गई। उनका शरीर बलवान था और उनकी बुद्धि का काफी विकास हो चुका था। इस समय वीर के मस्तिष्क की गणना क्षमता पहले से ही एक लाइट ब्रेन के बराबर थी और सन वुकोंग से संबंधित पौराणिक ज्ञान को सावधानीपूर्वक विश्लेषण और निष्कर्ष निकालने के लिए एक एक करके निकाला गया था। अचानक उसकी आंखों के सामने एक रिकॉर्ड प्रकट हुआ। ब्रह्मांड में 5 अमर हैं, स्वर्ग, पृथ्वी, दैवीय, मनुष्य और प्रेत। 5 कीट हैं, नग्न, शल्कयुक्त, बालयुक्त, पंखयुक्त और कवचयुक्त। ये प्राणी न तो स्वर्ग है, न पृथ्वी, न दैवीय, न मनुष्य, न प्रेत और न ही नग्न, न शल्कयुक्त, न बालयुक्त, न पंखयुक्त, न कवचयुक्त। इसके अलावा 4 उत्पात मचाने वाले बंदर हैं जो इन 10 श्रेणियों में नहीं आते। पहला है लिंगमिंग पत्थर का बंदर, जो रूपांतरणों में निपुण है, आकाशीय समय को समझता है, भौगोलिक लाभों को जानता है और तारों को गतिमान कर नक्षत्रों को बदल सकता है। दूसरा है लाल नितंबों वाला अश्व बंदर, जो यिन और यांग को समझता है, मानवीय मामलों को जानता है, आने जाने में कुशल है और मृत्यु से बचकर जीवन को लंबा करता है। तीसरा है लंबी भुजाओं वाला वानर, जो सूर्य और चंद्रमा को पकड़ सकता है, हजारों पहाड़ों को सिकोड़ सकता है, अच्छे और बुरे भाग्य में अंतर कर सकता है और ब्रह्मांड को नियंत्रित कर सकता है। चौथा है 6 कानों वाला मकाक, जो सुनने में कुशल है और ये चारों बंदर सिद्धांतों को जानते हैं, भूतकाल और भविष्य का ज्ञान रखते हैं और सब कुछ समझते हैं। ये 10 श्रेणियों में नहीं आते और न ही इन्हें 2 लोकों के बीच में रखा गया है। तबाही मचाने वाले 4 बंदर। वीर ने अचानक अपनी आंखें खोली, जो तेज रोशनी से भरी हुई थी। इस एहसास के बाद अगले ही क्षण मानव जीन मानचित्र पर जीन क्षमता का प्रतिनिधित्व करने वाले उनके डेंटियन में मौजूद नेबुला ऊर्जा तुरंत गतिमान हो गई। ये काम कर रहा है। जीन क्षमता में आई कमी ने स्पष्ट रूप से यह साबित कर दिया कि उनका अनुमान सही था। जीन क्षमता -120, -120, -120। क्षमता में तेजी से गिरावट आए। सन वुकोंग जीन से शुरू करते हुए जल्द ही उसकी आंखों के सामने जीन संयोजन का एक स्पष्ट मार्ग प्रकट हो गया। हमेशा की तरह सन वुकोंग पौराणिक पथ एक अद्वितीय सर्वोच्च पौराणिक पथ था। प्रत्येक स्तर में केवल एक ही जीन सूत्र था और वह एकमात्र था। वीर ने देखा और उसकी आंखों के सामने एक बिल्कुल नया जीन फॉर्मूला प्रकट हो गया। सन वुकोंग जीन गुणा 10 जोड़ कल्टीवेशन जीन गुणा 10 इक्वल्स विश्व विनाशकारी दानव वानर जीन। अध्याय 458 में अराजकता दानव वानर हूँ। सन वुकोंग जीन गुणा 10 जोड़ कल्टीवेशन जीन गुणा 10 इक्वल्स विश्व विनाशकारी दानव वानर जीन। 10 ही महान पूर्णता है। यह एक ऐसा सूत्र है जो परिचित सा लगता है। सन वुकोंग का पौराणिक मार्ग सर्वोच्च दावों के लिए उत्कृष्टता की खोज। जब प्रत्येक जीन पैरामीटर को 10 अंकों तक मजबूत किया जाता है तो उसमें किसी प्रकार का गहन सत्य समाहित हो जाता है, जिससे एक ऐसा परिवर्तन होता है जो क्षय को आश्चर्य में बदल देता है। हैंडसम मंकी किंग जीन उच्च स्तरीय सन वुकोंग जीन बन जाता है और दाओ और जीन कल्टीवेशन जीन बन जाता है। आकाशगंगा के समान ही चमकीला एक शानदार तारामंडल मानव जीन आरेख में पहले ही आकार ले चुका है, जो भव्यतापूर्वक तारों भरे आकाश की गहराई में विलीन हो रहा है। एक विशाल अंधकार में तारा एक विशाल दुनिया की तरह अपनी सबसे गहरी गहराइयों में सुप्त अवस्था में पड़ा है, जागृति की प्रतीक्षा कर रहा है और अनंत प्राचीनता और आदिम अराजकता की एक धुंधली आभा बिखेर रहा है। विश्व विनाशकारी दानव वानर जीन 3 लोकों के बाहर, पंच तत्वों के भीतर नहीं। ये दोनों वाक्य जो पहली नजर में बहुत सरल लगते हैं, उनमें ऐसे अर्थ छिपे हैं जिन पर विचार करना आवश्यक है। 3 लोक स्वर्ग, पृथ्वी और मनुष्य हैं, जो जीवन के मूलभूत सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
5 तत्व ही संसार की उत्पत्ति का आधार हैं। यदि हम तीनों लोकों से बाहर निकलकर 5 तत्वों से परे चले जाएं, तो हम किस प्रकार के लोक को प्राप्त करेंगे? क्या कैश डेमन ऐप है? यदि ब्रेकथ्रू के बाद अगला कदम कैश डेमन ऐप के सार को प्राप्त करना है, 5 तत्वों के बंधनों से मुक्त होकर संसारों में स्वतंत्र रूप से विचरण करते हुए, क्या मैं अराजकता का दानव बंदर हूं? वीर का दिमाग तेजी से सोचने लगा। वह यह अनुमान नहीं लगा पा रहा था कि वह किस प्रकार का लोक होगा। 3 लोकों की अवधारणा, क्या 5 तत्व किसी प्रकार की भारी बाधा है? अगर यह टूट जाए तो क्या होगा? यह नई दुनिया किस प्रकार की होगी? अविश्वसनीय। ये कुएं की तलहटी में बैठे मेढक की तरह है, जो बाहरी दुनिया को देख नहीं पाता। ये सब सरासर व्यर्थ की अटकलें हैं और अंततः ये सच्चाई नहीं है। वीर ने इस बारे में सोचने में समय बर्बाद नहीं किया। उसे लगा कि संबंधित लोक में पहुंचते ही वह स्वाभाविक रूप से समझ जाएगा। रास्ता तो हमारे पैरों के नीचे ही है, हमें बस एक एक कदम करके आगे बढ़ना है। जल्दी क्यों करें? जीन क्षमता 3268। जैसे जैसे खेती आगे बढ़ती है, केवल इस एक जीन सूत्र का अनुमान लगाने से ही जीन की इतनी क्षमता का उपभोग हो जाता है। वीर यही नहीं रुका, उसकी निगाहें एक अन्य अर्जित जीन पर टिकी रहीं। जीन संवर्धन जीन, ग्रेड उत्तम अर्जित जीन, संवर्धन अंक 0, क्षमताएं स्वर्ग को चुनौती देने वाली साधना, नश्वर जगत से परे जाना और संतत्व प्राप्त करना। जैसा कि उम्मीद थी, यह एक और उत्तम श्रेणी का जीन है। दी गई जानकारी बहुत सरल थी, फिर भी इसने असीम कल्पनाशीलता को जन्म दिया। जन्मजात आत्मा का एक ईश्वर है और वह महान दाव के साथ एकरूप है। ईश्वर स्वर्ग और पृथ्वी के साथ जन्म लेता है, सहजता पवित्र है और दाव के साथ सामंजस्य स्थापित करने का उद्देश्य स्वर्ग की इच्छा का अनुसरण करना है। दाववादी पुजारी अपने सामाजिक स्तर को ऊपर उठाने के लिए स्वर्ग की इच्छा के अनुसार कार्य करने पर जोर देते हैं। केवल नश्वर स्वर्ग विरोधी क्षमता का ही अभ्यास किया जाता है। साधना, जो मोक्ष और संतत्व की प्राप्ति के लिए नश्वर जीवन का उपयोग करती है, स्वाभाविक रूप से स्वर्ग का उल्लंघन करती है और स्वर्ग और पृथ्वी दोनों के लिए असहनीय है। क्या ये संवर्धन जीन एक ऐसी क्षमता है जो लोगों को उनके आध्यात्मिक अभ्यास में सहायता करती है? परफेक्ट जीन अपने नाम को पूरी तरह से सार्थक करता है। हालांकि यह केवल एक सहायक जीन है, लेकिन इसकी वास्तविक शक्ति इसकी अपनी क्षमता में निहित है। कल्टीवेशन जीन में स्वयं में बहुत अधिक शक्ति नहीं होती है, न ही उनमें कोई असाधारण क्षमता होती है, लेकिन वे किसी की साधना को तेजी से बढ़ा सकते हैं, जिससे वे किसी भी अन्य जीन क्षमता से अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं। एक शक्ति 10 तकनीकों पर विजय प्राप्त कर सकती है। जब जीन की शक्ति इतनी प्रबल हो जाती है, तभी सबसे बुनियादी बल का उपयोग करके भी सब कुछ कुचला जा सकता है। जीन शक्ति के बाहरी स्वरूप को हटा दे तो अंततः सब कुछ पदार्थ और ऊर्जा की अभिव्यक्ति मात्र है। ब्रह्मांड में अनगिनत खगोलीय पिंड हैं, जिनमें से प्रत्येक का अपना अलग रूप है, लेकिन अंततः वे सभी 4 मूलभूत बलों द्वारा शासित होते हैं: विद्युत चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण, प्रबल नाभिकीय बल और दुर्बल नाभिकीय बल। वीर कल्पना भी नहीं कर सकता था कि अगर कोई ऐसा महान साधक हो जो 4 मूलभूत शक्तियों में महारत हासिल कर सके तो वह कितना भयावह जीवन होगा। अलग अलग रास्ते एक ही मंजिल तक ले जाते हैं, महान दाव एक ही है। जब जीन संवर्धन और तकनीकी विकास एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाएंगे, तो अंततः वे एकीकरण प्राप्त कर लेंगे। हम पहले से ही अंतरतारकीय युग में प्रवेश कर चुके हैं। केवल इसलिए कि आप एक उच्च स्तर के दायरे तक पहुंच चुके हैं, प्रौद्योगिकी को कम आंकना वास्तव में मूर्खता होगी। मुख्य बिंदु को समझ लेने के बाद वीर को लगा कि आध्यात्मिक अभ्यास के प्रति उसकी समझ और भी गहरी होती जा रही है। संवर्धन जीन का संश्लेषण कैसे होता है? यह एक समस्या है। जीन वृक्ष की प्रत्येक शाखा सबसे सरल मूल जीन से चरण दर चरण विकसित होती है। संवर्धन जीन एक 5वें क्रम का जीन है और मूल जीन से विकसित होने में विकास के 4 चरण लगते हैं। वीर जीन की क्षमता का उपभोग करता है और कल्टीवेशन जीन को लक्ष्य बनाकर संश्लेषण सूत्र की रिवर्स इंजीनियरिंग शुरू करता है। जीन की क्षमता बहुत कम हो जाती है, जैसे बाढ़ बांध को तोड़कर नीचे आ जाती है और सारा कुछ जीन समीकरण में समा जाता है। जीन क्षमता -102, -101, -103। एक अर्जित जीन के विकास सूत्र ने एक बार फिर जीन क्षमता के 1000 से अधिक अंक खर्च किए और अंत में एक नया सूत्र प्राप्त किया गया। मानव जीन आरेख में संवर्धन जीन से शुरू होकर 2 गहरे तारे नीचे की ओर जुड़े हुए हैं। संवर्धन जीन इक्वल संवर्धन जीन गुना 11 जोड़ जिक्सिंग जीन गुना 9। यह एक अर्जित प्रकार है जिसके संश्लेषण के लिए 2 प्रतिभा जीन की आवश्यकता होती है।
प्रत्येक जीन अत्यंत शक्तिशाली है और उसमें अद्वितीय क्षमताएं होती हैं। केवल जागृति ही कल्टीवेटर एलीट स्तर को आसानी से संभालने के लिए पर्याप्त है। जीन की खेती करें। श्रेणी: उत्तम प्रतिभा जीन। संवर्धन अंक 0। क्षमता: संतत्व की साधना करना, शरीर और आत्मा का रूपांतरण होना। जीन को जानना और करना। श्रेणी: उत्तम प्रतिभा जीन। संवर्धन अंक 0। क्षमता: ज्ञान और कर्म की एकता, सब कुछ मेरे उपयोग के लिए। इन दोनों जीनों की क्षमताएं अलग अलग हैं। एक जीन खेती में सहायता करने के लिए अधिक इच्छुक है, जबकि दूसरा जीन शक्ति को नियंत्रित करने के लिए अधिक इच्छुक है। कल्टीवेट जीन मूल रूप से कल्टीवेशन जीन का एक कमजोर संस्करण है और यह एक ऐसा जीन भी है जो कल्टीवेटर की सहायता करता है। लेकिन कल्टीवेट जीन केवल अपने स्वयं के साधना स्तर में तेजी से सुधार कर सकता है, जिससे उसे शीघ्र ही सफलता प्राप्त हो जाती है। खेती का गुण पूरी तरह से खेती और अभ्यास में निहित है। एक बार जब आप सफलता प्राप्त कर लेते हैं तो आप तुरंत और तेजी से अपनी शक्ति पर महारत हासिल कर सकते हैं और पूर्ण नियंत्रण के बिंदु तक पहुंच सकते हैं। ये है ज्ञान और कर्म जीन की शक्ति। साधना का स्तर अक्सर वास्तविक युद्ध शक्ति के समान नहीं होता है। यही मूल कारण है कि इतने सारे साधकों, यहां तक कि उस क्षेत्र के साधकों की भी, युद्ध शक्ति का स्तर भिन्न भिन्न होता है। ज्ञान और कर्म की तथाकथित एकता का अर्थ है कि ज्ञान को कर्म में रूपांतरित किया जा सकता है और व्यक्ति अपनी स्वयं की शक्ति का पूर्ण उपयोग कर सकता है। ये दोनों ही अर्जित जीन हैं। जीन जो नीचे की ओर विस्तारित होकर सीधे सबसे निचले मूल जीन की ओर इंगित करता है। प्रत्येक एक व्युत्क्रमित जीन वृक्ष प्रस्तुत करता है, जिसमें विस्तृत विभेदन चरण दर चरण होता है और कोई भी चरण छोड़ा नहीं जा सकता, जो मिथक जीन सिद्धांत के अनुरूप है। साधना का स्तर जितना ऊंचा होगा, साधक के शरीर में शामिल जीनों की संख्या उतनी ही तेजी से बढ़ेगी। ये प्रक्रिया उत्तरोत्तर जटिल होती जाती है, अंततः आकाश के तारों जितनी विशालता तक पहुंच जाती है। यदि कोई साधारण व्यक्ति अपने पूरे जीवन भर प्रयास करे, तब भी जीन विकास के संपूर्ण क्रम का पता लगाना मुश्किल होगा। लेकिन वीर के लिए ये केवल जीन क्षमता का क्षय है, भले ही यह क्षमता की एक विशाल मात्रा हो। उन्होंने जीन समीकरण का उपयोग करके इसका निष्कर्ष निकाला। जीन क्षमता -58, -60, -62। जैसे जैसे संभावित ऊर्जा कम होती गई, पहले से अनुमानित दो अंधकार में तारे नीचे की ओर बढ़ते रहे, जिससे वे दोनों अंधकार में तारे आपस में जुड़ गए। अंधकार में तारा अगले स्तर पर उतरता है और फैलता रहता है। कुल मिलाकर 4 परतें हैं, जो एक पूर्ण और अत्यंत कठोर जीन विकास पथ का निर्माण करती हैं। पहली परत अर्जित जीन विकासवादी अनुक्रम है। दूसरी परत प्रतिभा जीन विकास अनुक्रम है, जिसका सूत्र निम्नलिखित है। विकसित जीन इक्वल्स जड़स्थी जीन गुणा 7 जोड़ बोध क्षमता जीन गुणा 6 जोड़ भाग्यशाली जीन गुणा 8। ज्ञान क्रिया जीन इक्वल्स ज्ञान जीन गुणा 9 जोड़ व्यवहार जीन गुणा 8। तीसरी परत असाधारण जीन विकास अनुक्रम है। चौथी परत मूल जीन विकास अनुक्रम है। पांचवी परत सबसे निचली परत में जीन विकास का सबसे बुनियादी क्रम है। जीन अनुक्रम की प्रत्येक परत अलग अलग होती है, जो परतों में विकसित होती है, जो नश्वर से दिव्य तक के विकास के एक पूर्ण दावमार्ग को दर्शाती है। 459 संवर्धन जीन। कल्टीवेशन जीन को शीर्ष पर रखते हुए यह नीचे की ओर फैलता है, विकास के 4 चरणों से गुजरता है और सन वुकोंग जीन के समानांतर एक जीन वृक्ष शाखा बनाता है। ये तस्वीर वीर को बहुत भा गई। उन्होंने बुनियादी जीन, वानर जीन और पाषाण भ्रूण जीन को धीरे धीरे मिलाकर और विकसित करके शुरुआत की और इसे एक छोटे से पौधे से एक विशाल वृक्ष में बदल दिया। यह एक ऐसा पेड़ है जो आकाश तक पहुंचता है। नश्वर संसार में निहित होते हुए भी सीधे स्वर्ग की ओर उड़ान भरते हुए, उस पवित्र सिंहासन की ओर आरोहण करते हुए। जीन वृक्ष के विकास का प्रत्येक चरण ये दर्शाता है कि हम अंतिम परम मार्ग से ज्यादा दूर नहीं हैं। अंतरिक्षीय युग में धन, शक्ति या यहाँ तक कि आनंद की तुलना में सबसे बड़ी उपलब्धि तब होती है जब महान शक्ति स्वयं के भीतर निहित होती है। एक छोटा सा पौधा बढ़कर एक विशाल वृक्ष बन जाता है। मनुष्य भी स्वर्ग से जुड़ सकता है। ये कितना शानदार कारनामा है। जीन वृक्ष को बढ़ते हुए देखना हमेशा प्रेरणादायक होता है। और दाओ हॉट जीन के जागरण के लिए वीर को बुनियादी जीन के सबसे निचले स्तर से शुरुआत करनी होगी और धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ना होगा, जिसमें आश्चर्यजनक मात्रा में जीन पॉइंट खर्च होंगे, जिसके लिए पूरे 13,600 मुफ्त जीन पॉइंट की आवश्यकता होगी। इसके अलावा विभिन्न जीनों की विकासवादी परिस्थितियां भी भिन्न भिन्न होती हैं। इतने सारे जीनों का विकास निश्चित रूप से एक कष्टदायक और श्रमसाध्य प्रक्रिया रही होगी।
ऊपर से नीचे की ओर गणना करने पर ही वीर ने 6000 से अधिक जीन क्षमता अंक खर्च कर दिए हैं और बार बार उपयोग करने के बाद अब उसके पास केवल 14280 अंक बचे हैं। माइंड मंकी ने दाव से पूछा, लेकिन वीर को साधना के बारे में अब कोई संदेह नहीं था। एक विचार के साथ ही जीन की क्षमता तेजी से घट गई। जीन क्षमता -102, -101, -99। बुनियादी जीन जागृति, मौलिक जीन जागृति, असाधारण जीन जागृति। उस माया का अनुभव करने के बाद उनके दाव हृदय में पहले से ही आध्यात्मिक जागृति शुरू हो गई थी। रास्ते में कोई भ्रम नहीं था, ये जागृति की एक स्वाभाविक प्रक्रिया थी। जैसे जैसे अतीत में संभावनाएं अभिसरित होती हैं, मानव जीन मानचित्र में अंधेरे तारे अचानक प्रकाशित हो जाते हैं, उनका सुनहरा प्रकाश अनंत काल तक चमकता रहता है। जीन अवेकनिंग जोड़ एक जोड़ एक जोड़ एक। समझने की क्षमता जीन जागृति जोड़ एक जोड़ एक जोड़ एक। लकी जीन अवेकनिंग जोड़ एक जोड़ एक जोड़ एक। डॉट डॉट डॉट। जब भी जीन पूरी तरह से चार्ज हो जाता है और कोई विशेष स्थिति या अवसर प्राप्त होता है, तो जीन सूत्र स्वतः सक्रिय हो जाता है और सुनहरे तारे से एक दाव प्रकट होता है। तारों का प्रकाश आपस में गुंथकर एक विशाल विस्तार का निर्माण करता है। दाव त्यानहे अंधकार में तारों भरे आकाश की गहराई में विलीन हो जाता है। धप धप धप। एक जोरदार और शक्तिशाली धड़धड़ाहट की आवाज। जैसे ही तारों के प्रकाश की ऊर्जा डाली गई, 5 और भी बड़े अंधेरे तारे भी प्रकाशित हो गए और फिर तेजी से मजबूत हो गए। जड़ अस्थि जीन जोड़ एक जोड़ एक जोड़ एक। बोध क्षमता जीन जोड़ एक जोड़ एक जोड़ एक। लकी जीन जोड़ एक जोड़ एक जोड़ एक। ज्ञान जीन जोड़ एक जोड़ एक जोड़ एक। व्यवहार जीन जोड़ एक जोड़ एक जोड़ एक। पूरी तरह से चार्ज होने के बाद विकास जारी रखें। 2 प्रमुख प्रतिभा जीन को अनलॉक करें। जागृति डॉट डॉट डॉट। जीन जोड़ एक जोड़ एक जोड़ एक की खेती करें। जिक्सिंग जीन जोड़ एक जोड़ एक जोड़ एक। किसी चीज को बिल्कुल शुरुआत से शून्य से ऊपर तक बनाना सबसे मुश्किल काम है। वीर साधना में एक महान गुरु बन चुका है। जीन अनुक्रम को देखने पर पता चलता है कि यह पूरी तरह से तार्किक है और इसमें कोई बाधा नहीं है, जिससे इसका तीव्र विकास संभव हो पाता है। एक एक करके जीन जगमगा उठे, जैसे आकाश के सबसे चमकदार तारे, जो बेहद चमकीले और आकर्षक ढंग से चमक रहे हों। कल्टीवेट जीन गुना 11 जोड़ जिक्सिंग जीन गुना 9 इक्वल्स कल्टीवेशन जीन। अंत में सन वुकोंग जिन के साथ खड़ा एक विशाल सुनहरा तारा रात के आकाश को रोशन करता हुआ तेज रोशनी बिखेर रहा था। बैंग बैंग बैंग। ये दिल की तरह ही मजबूती और शक्ति से धड़कता था। इस समय वीर के जीवन के गुणों में बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है। नाम वीर। जीवन शक्ति 28200। अर्जित जीन सन वुकोंग जीन 1। संवर्धन जीन 1। प्रतिभा जीन सुंदर बंदर राजा जीन 10। दाव हृदय जीन 10। डॉट डॉट डॉट। जीन क्षमता 1200। उनका तेजी से विकास हुआ और उनकी जीवन शक्ति में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई। एक अन्य अर्जित जीन के जागृत होने से वीर की जीवन शक्ति तुरंत नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई और आधिकारिक तौर पर 20,000 का आंकड़ा पार कर गई। वीर ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसकी निगाहें गहरी और अंधकार में थीं, जिनमें हल्की सी रोशनी झलक रही थी। उसकी मानसिक शक्ति ठोस होकर फैल गई, जिससे शून्य लोक में कंपन उत्पन्न हुआ और ऐसी तरंगें उठी जो नंगी आंखों से दिखाई दे रही थीं। पल भर में जिस स्थान पर वह खड़ा था, वह तूफान का केंद्र बन गया, जिससे ऊर्जा की लहरें उठ उठीं। अंतरिक्ष में हवा, आग, गरज, बिजली लगातार चमक रही थी, जिससे एक अशांत धारा उत्पन्न हो रही थी। ये तो सिर्फ एक बाहरी बदलाव है। वीर को भीतर ही भीतर एक अजीब सी अनुभूति हुई। अपने भीतर झांकने पर मुझे अपने शरीर की हर कोशिका में जीवन शक्ति का संचार महसूस होता है। मुझे एक शक्तिशाली ऊर्जा झरने की तरह बहती हुई महसूस होती है, जो निरंतर हर कोशिका, रक्त और अंग में व्याप्त है। मेरे शरीर का हर हिस्सा, अंदर और बाहर, ऊर्जा से ओतप्रोत है, जिसमें अपार शक्ति समाहित है। शरीर में पदार्थ और ऊर्जा का दोहरा स्वरूप होता है। ये पदार्थ और ऊर्जा के बीच विद्यमान होता है और इच्छा अनुसार परिवर्तित हो सकता है। दुनिया की ओर देखते हुए कोशिकाओं का श्वसन ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है, जो असीम ऊर्जा का उपयोग करता है, और सब कुछ हमारी धारणा के भीतर है। सांस अंदर लो, सांस अंदर लो, सांस अंदर लो। आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा एकत्रित हुई, सीटी बजाती हुई एक विशाल भंवर का निर्माण किया, जिसने उसे घेर लिया। जीन क्षमता जोड़ 69 जोड़ 69 जोड़ 70।
किसी भी बाहरी बल के बिना वीर की वर्तमान साधना गति एक आश्चर्यजनक स्तर पर पहुंच गई है। प्रत्येक आध्यात्मिक ऊर्जा कण असाधारण चमक बिखेरता है, शरीर की प्रत्येक कोशिका में गहराई तक प्रवेश करता है, जीन पदार्थ को रूपांतरित करता है और जीवन के एक उच्च आयाम की ओर छलांग लगाता है। ये प्रक्रिया कभी नहीं रुकती और विकास एक उग्र ज्वार की तरह है, लहर दर लहर कभी न रुकने वाली प्रक्रिया। साधना जीन के सक्रिय होने के साथ ही माइंड मन की पावर अनगिनत अदृश्य छोटे हाथों की तरह अपने आसपास की हर चीज को तेजी से पकड़ने लगी और लालच से आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने शरीर में अवशोषित करने लगी। वीर एक आनंदमय अवस्था में था, मानो अनंत आध्यात्मिक ऊर्जा से घिरा हुआ हो, जो उसके रोमछिद्रों के माध्यम से उसके पूरे शरीर में समा गई और उसके शरीर के हर हिस्से में व्याप्त हो गई। आध्यात्मिक साधना करना कितना आनंददायी है। ऐसा लगता है जैसे मैं जीवन के चरम पर पहुंच गया हूं, जैसे मैं शिखर पर पहुंच गया हूं। लेकिन चरम सीमा के बाद यह अनिवार्य रूप से नीरस और बेस्वाद हो जाता है। वीर को एक तरह की आजादी मिल ही गई। जीन पॉइंट को कल्टीवेशन जीन में जोड़ दिया गया। खेती जीन जोड़ दो। साधना जीन में अभूतपूर्व प्रगति होने पर एक नाटकीय परिवर्तन हुआ। आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा तेजी से घूमने लगी और एक विशाल भंवर में बदल गई जो तेजी से उसके शरीर में समा गई। हालांकि वीर ने इसे जानबूझकर नियंत्रित नहीं किया, फिर भी उसका शरीर स्वाभाविक रूप से एक विशाल ब्लैक होल में परिवर्तित होता हुआ प्रतीत हुआ और आध्यात्मिक ऊर्जा स्वाभाविक रूप से पक्षियों के जंगल में लौटने की तरह उसमें प्रवाहित होने लगी। जीन क्षमता जोड़ 120 जोड़ 118 जोड़ 122। वीर को ऐसा लग रहा था जैसे वह फटने वाला हो, उसकी जीन क्षमता चरम सीमा पर पहुंच गई थी। तार्किक रूप से देखा जाए तो आध्यात्मिक साधना में जितनी प्रगति होती है, आगे बढ़ना उतना ही कठिन हो जाता है। हालांकि कल्टीवेशन जीन के जागृत होने के बाद वीर की गति धीमी होने के बजाय वास्तव में बढ़ गई। कल्टीवेशन करने की क्षमता के बिना उसकी क्षमता तेजी से बढ़ी। वीर को यह स्पष्ट सी अनुभूति भी थी कि जब तक साधना जीन सक्रिय रहेगा, वह सचेत रूप से साधना किए बिना भी स्वाभाविक रूप से बेहतर होता रहेगा। लेकिन कल्टीवेशन जीन आखिरकार एक पुनर्तः अर्जित जीन है। एक जीन को पहले से ही उच्च स्तरीय जीन माना जाता है, यह असंभव है कि इसमें केवल इतनी ही क्षमता हो। वीर ने बार बार इस विषय में गहराई से अध्ययन किया, लेकिन वह कभी भी इसके सभी पहलुओं को पूरी तरह से समझ नहीं पाया। मिथ जीन का रहस्य अंततः पौराणिक कथाओं में ही पाया जा सकता है। युद्ध समाप्त हो जाने के बाद अब उसके पास चीजों को समझने के लिए काफी समय है। वीर ने अपने हाथों को अपनी छाती के सामने एक मुद्रा में रखा, उसकी चेतना अनंत रूप से एक धुंधली जादुई दुनिया में डूब गई। ऊंचे पर्वत और घने बादल, अमर लोगों की पवित्र भूमि। एक बंदर पर्वत की चोटी पर पालथी मारकर बैठा था, आंखें बंद किए हुए, एक शांत और सहज भाव लिए हुए। उसका दिव्य प्रकाश संयमित था, उसमें पहले जैसी जंगलीपन नहीं थी। इसके बजाय उसमें एक स्वाभाविक शांति थी, जो जंगल में जन्मे बंदर से बिल्कुल अलग थी, जो एक बुद्धिमान और विद्वान की तरह लग रहा था। प्रेरणा की एक चिंगारी आकाश से आए। अध्याय 460 बोधि धर्म का संचार करते हैं। एक और वर्ष बीत गया, फूल खिलते और मुरझाते रहे। माउंट फांगकुन, पहाड़ों का अमर पर्वत। अमर ची एक अलौकिक शक्ति है, जिसके चारों ओर शुभ बादल तैरते रहते हैं, और इसमें एक अद्वितीय और अलौकिक आकर्षण होता है जो मन को शांत जल की तरह शांत करता है, बादलों को बहने और बिखरने देता है, जिससे व्यक्ति शांत और अविचलित रह जाता है। एक विशाल पर्वत की चोटी पर एक सुनहरा बंदर पालथी मारकर बैठा था, उसकी छाती लगातार ऊपर नीचे हो रही थी और वह निरंतर सांस ले और छोड़ रहा था। इससे आध्यात्मिक ऊर्जा प्रभावित हुई और एक ऐसे भंवर में परिवर्तित हो गई जो अनंत रूप से घूम रहा था, और उसके शरीर पर मौजूद ऊर्जा नग्न आंखों से दिखाई देने वाली गति से मजबूत हो रही थी। ची की आंतरिक कार्यप्रणाली सूक्ष्म और गहन है, जैसे कोई अथाह गहराई। बंदर लंबा और शांत खड़ा था, मानो वह एक बुद्धिमान और गुणी विद्वान हो, जिसमें पहाड़ों और खेतों में कभी घूमने वाली जंगलीपन का कोई निशान नहीं था। स्पष्टतः बंदर की मानसिक साधना में उल्लेखनीय सुधार हुआ था और वह एक नए स्तर पर पहुंच गया था। उसकी आंतरिक उग्रता चरम सीमा तक दब गई थी और वह अब लापरवाही से कोई कार्य नहीं करता था। सुंदर बंदर राजा सन वुकोंग माउंट हुआगुओ पर शासन करने और प्रभुत्व स्थापित करने का आदी था, और उसमें जन्मजात उग्रता थी, जिसने निस्संदेह उसकी प्राकृतिक शक्ति को और बढ़ा दिया था। हालांकि आध्यात्मिक अभ्यास का सार मन को वश में करने में निहित है। यदि मन स्थिर न हो तो साधना के दौरान बाहरी बाधाएं उत्पन्न होंगी, जो प्रगति में रुकावट डालेंगी और उन्नति करना कठिन बना देंगी। स्टोन मंकी ने पहले 10 साल से अधिक समय नश्वर दुनिया में बिताया,
जहां उसने कठोर प्रशिक्षण प्राप्त किया जिससे उसकी अधिकांश बेचैनी शांत हो गई। लेकिन अब वह माउंट फानकुन में प्रवेश कर चुका है, जहां वह अपने मन को परिष्कृत करने और अपनी बची खुची उग्रता और जंगलीपन को वश में करने के लिए हॉट सूत्र का उपयोग करता है। इस समय स्टोन मन की एक गहन मानसिक अवस्था वाले साधक से भिन्न नहीं था। पूरी तरह से अविचलित रहना स्पष्ट रूप से मन की एक ऐसी अवस्था है जो केवल उन्हीं लोगों को प्राप्त होती है जिन्होंने कोई बड़ी उपलब्धि हासिल की हो। फैंग यून को एहसास हुआ कि यह वह अवस्था होनी चाहिए जिसे केवल बोधि हृदय सूत्र की प्राप्ति के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। बंदर धीरे धीरे पहाड़ से नीचे उतर रहा था। उसका चेहरा बालों से भरा था, वह लंगड़ाकर चल रहा था और उसने एक लंबा चोला ओढ़ रखा था। इंसानी कपड़े पहने हुए बंदर को देखकर लोग बड़ी हैरानी से देखते रह गए। इस आदमी ने पूर्वज गुरु को क्रोधित कर दिया और उसे स्केल से मार पड़ी। मुझे दाव का ज्ञान नहीं है, पूर्वज गुरु इसे विद्यालय से बाहर क्यों नहीं निकाल देते? पूर्वज गुरु के अपने गहरे इरादे हैं जो हमारी समझ से परे हैं। ... जैसे ही बंदर पास आया, लोग ठंडे भाव से उसे देखते रहे और आपस में फुसफुसाते रहे। लेकिन बंदर की सोच बिल्कुल अलग थी। अपनी तीव्र श्रवण शक्ति से उसने सारे रहस्य आत्मसात कर लिए और बिना ध्यान दिए बस देखता रहा। इस बार वीर के पास पत्थर के बंदर के शरीर के भीतर चुपचाप छिपकर अवलोकन करने के लिए पर्याप्त समय था। इस पौराणिक जगत का अनुभव करें, संपूर्ण पौराणिक मार्ग की खोज करें और आध्यात्मिक अभ्यास के धुंध को दूर करें। स्टोन मंकी के विकास का हर छोटा सा हिस्सा व्यक्तिगत रूप से प्रदर्शित किया गया। सुंदर बंदर राजा होने के नाते वह अपने भीतर के अभिमान को भी संजोए रखता था, हमेशा फानकुन पर्वत पर एकांत में रहता था और दूसरों से संवाद नहीं करता था। पहाड़ों में समय ठहर सा जाता है। 3 साल जल्दी बीत गए। इन दिनों कुलपति बोधि मायावी ड्रैगन की तरह गायब है और उन्होंने स्वयं को प्रकट नहीं किया है। ऐसा लग रहा था मानो बोधि हॉट सूत्र, जिसे उन्होंने पहले स्टोन मंकी और यहां तक कि वीर को भी सिखाया था, उनका अपना नहीं था। संत असीम शक्ति से परिपूर्ण होकर सुदूर अतीत और भविष्य दोनों को देख सकते हैं। वीर को भी लगा कि इसके भीतर छिपे गहरे अर्थ को समझना कठिन है, इसलिए उन्होंने इसे परखने की जल्दी नहीं की, कहीं इस पौराणिक भ्रम में कुछ अप्रत्याशित घटित न हो जाए। यदि वह निर्देशों का पालन करे और एक एक करके पूरी प्रक्रिया को समझे तो अंततः उसे मिथकों के सभी रहस्य समझ आ जाएंगे। इतनी सारी परेशानी क्यों मोल लें और अनावश्यक जटिलताएं क्यों पैदा करें? पलक झपकते ही पूर्वज गुरु के लिए दांव पर फिर से व्याख्यान देने का समय आ गया है। कुलपति बोधि वेदी पर शांतिपूर्वक बैठे हुए थे, अपने अनेक शिष्यों पर नजर रखे हुए थे। उनकी दृष्टि स्पष्ट और भेदक थी। वे संसार की सभी घटनाओं को अबाधित अंतर्दृष्टि से देख रहे थे। क्या हम आज दाव शास्त्रों और उनके रहस्यों पर चर्चा शुरू करें? पूर्वज गुरु ने अपने आसपास का जायजा लिया और पूछा, क्या आप में से किसी के कोई प्रश्न है? सभी साधक खुशी से झूम रहे थे, लेकिन वे एक दूसरे को देख रहे थे। कोई भी पूर्वज गुरु को नाराज करने के डर से बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। महान दाव की अपार खुशी सुनकर सन वुकोंग अपने बंदर जैसे स्वभाव को प्रकट करने से खुद को रोक नहीं पाया और उत्साह से अपने हाथ पैर हिलाते हुए बार बार महान दाव से चिल्लाने लगा, पूर्वज गुरु, मैं सुनना चाहता हूँ, मैं सुनना चाहता हूँ। अन्य लोगों के भय और कायरता की तुलना में बंदर पहले की तरह ही साहसी और कानूनहीन बना रहा। पूर्वज गुरु ने क्रोध नहीं बल्कि प्रसन्नता से सिर हिलाया, छोटे बंदर, अब भी उतने ही शरारती हो। बहुत खूब, क्योंकि तुमने हृदय सूत्र साधना में कुछ सफलता प्राप्त कर ली है, तो आज मुझसे कौन सा दाव सीखना चाहते हो? सन वुकोंग दाव, लेकिन पूर्वज गुरु की शिक्षाओं के आधार पर केवल कुछ ही दाव हैं। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं और आपका जीवन आगे बढ़ता है, शिष्य सीखना शुरू कर देगा। पूर्वज गुरुजी दिल खोलकर हंसे, उनकी लंबी दाढ़ी लहराई। हा, तुम बंदर बड़े महत्वाकांक्षी हो। मैं तुम्हें बताता हूँ, दाव संप्रदाय के भीतर 360 उप संप्रदाय हैं और प्रत्येक उप संप्रदाय ज्ञानोदय की ओर ले जाता है। तुम किसका अध्ययन करना चाहते हो? ये सुनकर कि महान दाव द्वार इतना सुविधाजनक है, सन वुकोंग बहुत प्रसन्न नहीं हुए और बार बार बोले, जैसा आप चाहें गुरुजी। शिष्य पूरी श्रद्धा से आपकी आज्ञा का पालन करेगा। पूर्वज गुरु ने सबसे पहले दाव को संबोधित करते हुए कहा, क्या मैं आपको दाव श्रेणी के अंतर्गत ही एक दाव तकनीक सिखाऊं? सन वुकोंग ने दाव से पूछा, जादू की कला में दाव का क्या अर्थ है? पूर्वज गुरु दाव भविष्यवाणी की कलाओं में आत्माओं से परामर्श करना, भविष्यवाणी की छड़ियों का उपयोग करना और यहीरों की डंडियों से भविष्यवाणी करना शामिल है, ताकि यह समझा जा सके कि सौभाग्य कैसे प्राप्त किया जाए और दुर्भाग्य से कैसे बचा जाए। सन वुकोंग दाव
क्या इस तरह से अमरत्व प्राप्त करना संभव है? पूर्वज गुरु दाओ, नहीं, नहीं। सन वुकोंग दाओ, मैं नहीं सीखूंगा, मैं नहीं सीखूंगा। पूर्वज गुरु दाओ, क्या मैं आपको प्रवाह चरित्र श्रेणी के अंतर्गत दाओ सिखाऊं? फिर सन वुकोंग ने पूछा, अक्षर लियू, लियू के पीछे का अर्थ और सिद्धांत क्या है? पूर्वज गुरु दाओ, लियू संप्रदाय में कन्फ्यूशियसवाद, बौद्ध धर्म, दाओवाद, यिन और यांग, मोहवाद, चिकित्सा और वे लोग शामिल हैं जो शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, बौद्ध शास्त्रों का पाठ करते हैं और सच्चे संतों की पूजा करते हैं। सन वुकोंग दाओ, क्या इस तरह से अमरत्व प्राप्त करना संभव है? पूर्वज गुरु दाओ, यदि कोई अमर जीवन जीना चाहता है तो यह दीवार के अंदर एक खंभा लगाने के समान है। सन वुकोंग दाओ, गुरुजी, मैं एक ईमानदार आदमी हूं और मुझे बोलचाल की भाषा नहीं आती। दीवार में लंगर का क्या मतलब है? पूर्वज गुरु दाओ, जब लोग घर बनाते हैं तो वे उन्हें मजबूत बनाना चाहते हैं, इसलिए वे दीवारों के बीच खंभे लगाते हैं। एक दिन इमारत ढह जाएगी और खंभा निश्चित रूप से सड़ जाएगा। सन वुकोंग दाओ, इसके अनुसार यह ज्यादा समय तक नहीं चलेगा। मैं इसका अध्ययन नहीं करूंगा, मैं इसका अध्ययन नहीं करूंगा। ... इस तरह पूर्वज गुरु ने 2 बार स्थिरता और गति कहा, लेकिन बंदर ने यह सुनकर जान लिया कि वह हमेशा जीवित नहीं रह सकता और उसने तुरंत अपने हाथ हिलाए और अपना सिर जोर से झटक दिया। एक पल पूर्वज गुरु शांत और संयमित थे, अगले ही पल वे बंदर पर पूरी तरह क्रोधित हो गए। वे अलौकिक और उदासीन प्रतीत होते थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी शक्ति का प्रयोग किया, वे उग्र हो गए और अविश्वसनीय गति से कार्य करने लगे। ये सुनकर पूर्वज गुरु तुरंत चिल्लाते हुए चबूतरे से नीचे कूद गए, हाथ में एक तराजू लिए और उसे सन वुकोंग की ओर तान दिया। दाओ, अरे बंदर, न ये सीखोगे न वह सीखोगे, करोगे क्या? वह अचानक आगे बढ़ा और स्केल से सन वुकोंग के सिर पर 3 बार प्रहार किया। प्रहारों से बंदर का सिर कांप उठा, जिससे वह दृश्य काफी हास्यास्पद लग रहा था। इसके तुरंत बाद पूर्वज गुरु अपने हाथों को पीठ के पीछे रखते हुए सीधे अंदर चले गए, बीच का दरवाजा बंद कर दिया और बिना कोई और दाव शिक्षा दिए भीड़ को पीछे छोड़ दिया। अन्य श्रोता पूर्वज गुरु के अभूतपूर्व खुलासे से भयभीत और आशंकित हो गए और वे सभी उनकी आलोचना करने लगे। अरे उद्दंड बंदर, गुरु ने तुझे दाव तकनीक सिखाई है, तू इसे कैसे नहीं सीख सकता? गुरुजी से पलटकर बात करना। इस टकराव के बाद कौन जाने पूर्वज गुरुजी कब दाव के वचनों को फिर से बोलना शुरू कर पाएंगे। तुमने मेरी साधना बर्बाद कर दी। मैं कसम खाता हूं कि मैं तुम्हें कभी भी इससे बच निकलने नहीं दूंगा। ... लेकिन बंदर पर किसी का कोई असर नहीं हुआ, चाहे उनके शब्द कितने भी कठोर क्यों न हो। उसने व्यंजन में छिपे रहस्य को पहले ही सुलझा लिया था, इसे अपने तक ही सीमित रखा और दूसरों से बहस किए बिना मुड़कर चला गया। उन्होंने वहां एक और पूरा दिन बिताया, अपनी सांसों को नियंत्रित करने के लिए आंखें बंद रखीं और स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को बाहर निकाला। आधी रात के करीब वीर ने अपनी आंखें खोली, चुपचाप उठा, कपड़े पहने और भीड़ से चुपके से निकलकर बोधि गुफा की गहराई में चला गया। पूर्वज गुरु अंदर की ओर मुंह करके सिकुड़कर सो रहे थे। उन्हें परेशान करने का साहस न करते हुए सन वुकोंग पलंग के सामने घुटने टेककर बैठ गया। पूर्वज गुरु शीघ्र ही जाग उठे, अपने पैर फैलाए और दाओ का जाप किया। कठिन 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 दाओ सबसे रहस्यमय है, गोल्डन कोर को हल्के में मत लो। किसी ज्ञानी व्यक्ति से मिले बिना जो रहस्यों को प्रकट कर सके, खोखले शब्द केवल आपके मुंह को थका देंगे और आपकी जीभ को प्यासा कर देंगे।